अध्याय 11 मिशन टू प्रोटेक्ट। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। नाम जियो लो के सिर में खतरे की घंटी बजाता है। चू युनक्सियोनग जियांगचेंग के सबसे प्रमुख व्यापारिक टाइकून में से एक था। उन्होंने कंपनी को खरोंच से शुरू किया और 20 साल के लिए दूर कर दिया। इस प्रक्रिया में चोंगशान हाउस की स्थापना की। अब उनके पास जियांगचेंग में आधे रेस्तरां के साथ साथ देश भर के सैकड़ों शहरों में आउटलेट है। उन्होंने वास्तव में एक खाद्य और पेय साम्राज्य का निर्माण किया था। हैरान और संदेहास्पद, जियो लो ने बेहोश विचार नहीं किया था कि कब या कैसे वह चू युनक्सियोनग के साथ जुड़ा हुआ था। श्री जियो, मिस्टर चू आपका इंतजार कर रहा है। चकली वाले जोंगथियन। जिस दिशा में जी झोंगटियन इशारा कर रहा था, उसे देखते हुए जियो लो की आंखें सड़क के किनारे खड़ी एक काले रोल्स रॉयस पर उतरी। चूंकि श्री चू ने उनके लिए जमानत पोस्ट की थी, इसलिए जियो लो को उन्हें चेहरा देना पड़ा। इसके अलावा वह यह भी जानना चाहता था कि चू युनक्सियोन उसकी मदद क्यों कर रहा था। जी झोंगटियन को अलविदा कहने के बाद जियो लो रोल्स की ओर चले और पीछे की सीट पर नजर गड़ाए। उसने जो देखा उसका ध्यान गया। वह आश्चर्य में हाँफ गया। यह आप है? यह सिर्फ किसी के लिए नहीं था। यह मध्यम आयु वर्ग का लड़का था जिसे उसने कल रात खाया था। क्योंकि यह बहुत अंधेरा था और उनके बीच कुछ दूरी थी, जियो लो को यह एहसास नहीं था कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति चू युक्सियोनग थे। इसके अलावा यह उसके साथ कभी नहीं हुआ कि इस तरह के कद का कोई व्यक्ति उसकी तरह ही एक स्ट्रीट फूड स्टॉल पर खा रहा होगा। एक ठाठ सूट में कपड़े पहने और शांत बैठे और काले चमड़े की सीट पर एकत्र हुए चू युनक्सियोनग अपने बालों में सफेद रंग की पर्याप्त लकीरों के बावजूद जोश से भरा था। उन्होंने जियो लो में जाओ जवान आदमी को धोखा दिया। बात करते हैं। यद्यपि उनकी मुस्कान दयालु और गर्म थी, लेकिन उनकी संगति ने गरिमा और अनुग्रह को समाप्त कर दिया। जियो लो ने महसूस किया कि यह एक दुर्लभ अवसर था, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोला और कार में बैठ गए। टीम लीडर गो, वह कार चोंगशान हाउस के बॉस चू युनक्सियोनग की है। थाने की दूसरी मंजिल पर अधिकारी जियो वांग विस्मय में रोल्स रॉयस को देख रहे थे। यह जियो लो कौन है वास्तव में? उसे उसके लिए जमानत देने के लिए चू युनक्सियोन मिला। गुकयालिन समान रूप से चकित था। एक खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर एक टाइकून था, दूसरा नीचे कोई नहीं। उन दोनों के बीच एक चौराहा नहीं रहा होगा या वहां होगा। उसके साथ क्या था? कल रात जियो लो की तरह उसने चू युनक्सियोनग को नहीं पहचाना और उसे राहगीर बना लिया। वह अब जियो लो में बहुत रुचि रखती थी और अंततः उसके आसपास के सभी रहस्यों को हल करने के लिए दृढ़ थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 10 मिनट बाद रोल्स रॉयस ने मॉल के बगल में एक कैफे के सामने खींच लिया। वे कैफे में विशाल पानी के फव्वारे से गुजरे। बॉस, सेवा कर्मचारियों और प्रबंधक को 2 पंक्तियों में पंक्तिबद्ध किया गया था, सम्मानपूर्वक चू युनक्सियोन के आगमन का स्वागत करते हुए। जियो लो ने कहा कि यह कैफे या तो पहले से ही बुक किया गया था या शायद चू युनक्सियोनग के स्वामित्व में था। वे दोनों दूसरी मंजिल पर एकांत कोने में बस गए। कमरा बड़े कमरों के पौधों से घिरा हुआ था और अविश्वसनीय रूप से शांत और शांतिपूर्ण था। इस बीच चू युनक्सियोनग के 2 अंगरक्षक लेंग जुओ और लेंग यू आसपास के सतर्क रहे। पुलिस स्टेशन में रात बिताने के बाद आपको भूख लगी होगी, ने कहा कि चू युनक्सियोनग उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ। ठीक है, थोड़ा। जियो लो ने चौड़ी आंखों से विनम्रता से उत्तर दिया। चू युनक्सियोनग की उंगलियों के एक स्नैप के साथ वेटस्टाफ ने उन्हें रोल, डेसर्ट, शंकु, मकई सूप, स्टेक और बहुत कुछ की प्लेटों की सेवा शुरू कर दी। मेज जल्द ही सुगंधित व्यंजनों के मुंह से पानी भरने वाले वर्गीकरण से भर गई। जियो लो सभी दिखावा नहीं था। वह वास्तव में भूखा था, इसलिए उसने शानदार प्रसार में खोदा। चू युनक्सियोन ने उनके उत्साह की प्रशंसा की। यह वास्तव में युवा होना अच्छा है। आप जो चाहें खा सकते हैं, लेकिन अगर मेरे जैसे बूढ़े लोग हमारे अपराध को पूरी तरह से संतुष्ट करते हैं, तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। फिर उन्होंने इत्मीनान से मकई के सूप का एक घूंट लिया। श्री चू, मुझे इस बिंदु पर जाने की अनुमति दे यदि मैं कर सकता हूँ।
मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे नाश्ते के लिए इलाज करने के लिए मुझे जमानत दी है। जियो लो ने रोल का एक टुकड़ा लिया और चबाते हुए बोला, हाँ हाँ, ठीक है, आप वास्तव में एक सीधे निशानेबाज हैं। चू युनक्स्योनक को लग रहा था कि वे भी साथ रहेंगे। अपने हाथ की एक लहर के साथ उन्होंने लेंग यू को बुलाया, जिसने उन्हें एक अनुबंध की एक प्रति दी और इसे जियो लो के सामने रखा। यह क्या है? जियो लो हल्के से चिंतित थे। कल रात मैंने देखा कि आप उन गैंगस्टरों और गुंडों से कैसे निपटते हैं। आप केवल साहसी नहीं थे, आप एक उच्चकुशल सेनानी भी थे। आपने अकेले ही 20 से अधिक भारी हथियारों से लैस ठगों को नीचे उतार लिया। मेरे पास आपके लिए प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपको 3 महीने के लिए किसी की सुरक्षा के लिए किराए पर लेना चाहता हूँ। आपको अपनी परेशानी के लिए 2 मिलियन का भुगतान किया जाएगा। 3 महीने तक किसी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए 2 मिलियन? कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियो लो की रचना कैसे की गई थी, फिर भी उसे पूरी तरह से अवशोषित करने में थोड़ा समय लगा जो उसने अभी सुना था। उन्होंने अनुबंध की छानबीन की, इसने काले और सफेद रंग में स्पष्ट रूप से समझौते को स्पष्ट किया, यह साबित करते हुए कि चू यूनियोनक का मतलब हर शब्द था जो उसने अभी कहा था। रक्षा कौन? मेरी बेटी। पपफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपकी बेटी? जियो लो ने घबराहट में देखा। श्री चू, तुम मेरे बारे में बहुत अधिक राय रखते हो। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अपनी बेटी की सुरक्षा किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना चाहते हैं जिसे आप एक दिन से कम समय में जानते हैं? अगर मुझे आपकी क्षमताओं पर संदेह है तो मैं आपको काम पर नहीं रखूंगा। आप एक ऐसे बच्चे को बचाने में कामयाब रहे जो आपसे पूरी तरह से असंबंधित था। मुझे आपके चरित्र और क्षमताओं पर विश्वास है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने पहले से ही जियो लो पर एक पृष्ठभूमि की जांच की थी। फिर भी आप उन्हें ऐसा करने के लिए क्यों नहीं हैं? जियो लो ने लेंग जुओ और लेंग यू में इशारा किया। पेशेवर रूप से प्रशिक्षित अंगरक्षकों के रूप में निश्चित रूप से वे मुझसे बेहतर योग्य हैं। चू युनक्स्योनक ने अपना सिर हिलाते हुए अपने हाथ में ग्लास सेट किया। यह इसलिए है क्योंकि वे अंगरक्षक हैं, इसलिए वे उपयुक्त नहीं हैं। यह जियो लो हैरान। अंगरक्षक लोगों की सुरक्षा करने में माहिर है। चू युनक्स्योन क्यों कहेंगे कि वे उपयुक्त नहीं थे? समस्या मेरी बेटी चू यू के साथ है। वह अंगरक्षकों द्वारा पीछा किया जाना पसंद नहीं करती है और उन्हें दूर रखने के लिए सभी प्रकार की चाल और तरीके तैयार करेगी। इससे मुझे बहुत सिरदर्द हुआ है। चू युनक्स्योनक ने एक लंबी आह निकाली। जियो लो ने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया। एक अमीर परिवार में पैदा हुई एक युवा महिला को अपना रास्ता पाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर उन्होंने पूछा, श्री चू की बेटी कहाँ काम करती है? वह अभी भी एक छात्र है, वर्तमान में हुआई विश्वविद्यालय में नामांकित है। एक छात्र? इसने जियो लो को आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन वह जल्दी से अपने कंपार्टमेंट को फिर से हासिल करने में कामयाब रहा। श्री चू चाहता है कि मैं गुप्त रूप से उसकी रक्षा के लिए एक छात्र के रूप में कार्य करूं? बिल्कुल। केवल ऐसा करने से वह अपना पहरा नहीं बनाए रखेगी। जियो लो को पता नहीं था कि हंसना है या रोना है। मुझे आपको बताना होगा, मैं पहले से ही 26 साल का हूँ। वह कह रहा था कि एक छात्र के रूप में उसे पारित करना या कार्य करना शायद ही उचित था। आयु महत्वपूर्ण नहीं है। क्या मायने रखता है कि आप अभी भी बहुत छोटे हैं, इसलिए परिसर में कोई भी आपको संदेह नहीं करेगा। चू युनक्स्योनक हंसे। यह भी मुख्य कारण है कि मैंने अपनी आंखें आप पर सेट की। मेरे अंगरक्षक चाहे कितने भी कुशल हों, शायद ही छात्रों के रूप में गुजरेंगे। उसके सिर हिलाते ही उसके शब्द फंस गए। यह स्पष्ट था कि वह क्या कर रहा था, भले ही उसने एक और शब्द नहीं कहा हो। जियो लो ने पावती में सिर हिलाया। ठीक है, यदि आप सहमत हैं, तो क्या हम अब अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे? चू युनक्स्योनक भी एक सीधा शूटर था। मेरा एक आखिरी सवाल है। आगे बढ़ो। 3 महीने क्यों? जियो लो ने पूछा। चू युनक्स्योनक ने अपनी उंगलियों से तालिका को हल्के से टैप किया।
मुझे विश्वास है कि मैं अपने प्रतियोगी को 3 महीने के भीतर व्यवसाय से बाहर करने में सक्षम बनाऊंगा। जब ऐसा होता है तो मेरे पास मेरी बेटी और मेरे बाद जाने के लिए ठगों को काम पर रखने के लिए कोई अतिरिक्त संसाधन नहीं होते हैं और मैं उनकी कंपनी को रखने के लिए और अधिक समय दे पाऊंगा। अध्याय 12 एक महिला प्रमुख। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। जियो लो ने चू यूनक्सियोम के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की जब उनके पास कोई और प्रश्न नहीं था। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि उन्हें इस लेनदेन के लिए 140 भव्य भुगतान किया जाएगा, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जो कौशल सिस्टम से प्राप्त किया था का संविधान किंग ऑफ मर्केनरीज चुई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त से अधिक लग रहा था। इसके अलावा उसे पैसे की जरूरत थी, चाहे वह उनके परिवार के लिए हो या उनके भविष्य के करियर के लिए। सोने की यह पहली बाल्टी एक आवश्यकता थी। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद 70 भव्य को तुरंत अपने बैंक खाते में जमा कर दिया गया। यह पहला भुगतान था। शेष राशि का भुगतान तब किया जाएगा जब उसने चुयू की रक्षा का कार्य पूरा कर लिया था। जियो लो ने बेहद आत्मसंतुष्ट महसूस किया और अपने पिता के खाते में सभी पैसे स्थानांतरित करने के लिए बैंक गए। फिर उसने खुशखबरी साझा करने के लिए घर बुलाया। पिताजी, मैंने आपके खाते में कुछ पैसे स्थानांतरित किए। जब आप मुफ्त हो तो इसे जांचें। शांति। अचानक उसकी माँ की आवाज निकली। बेटा, तुम्हारे पिताजी व्यस्त है। वह अपना मोबाइल अपने साथ नहीं ले गया। आपने अभी कहा कि आपने कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं। कितना? जियो लो हैरान नहीं थे। एक खेत एक बड़ी जिम्मेदारी थी और इसे पर्याप्त रूप से प्रबंधित किया जाना था। बेशक पिताजी व्यस्त थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, 70,000। पिताजी को क्रेडिट यूनियन में इसकी जांच करने के लिए प्राप्त करे जब वह मुफ्त हो। 70,000? बेटा, आपके पास इतना पैसा क्यों है? क्या आपने बैंक लूट लिया? उसकी माँ आश्चर्य में बह गई। जियो लो शब्दों के लिए खो गया था। नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने लॉटरी जीती। लॉटरी जीती? ऐसा कब हुआ? माँ मुस्कुराई। कुछ दिन पहले। मैंने आज पुरस्कार को भुनाया। वैसे इस सार्वजनिक ज्ञान को न बनाएं, दूसरों को जलन होगी। मुझे पता है। आपकी माँ मूर्ख नहीं है। उत्साह और खुशी उसके शब्दों के माध्यम से चमक रहे थे। वह यिंग, जिसने फोन किया, फोन के माध्यम से एक आदमी की स्थिर आवाज आई। जियो लो को पता था कि यह उनके पिता की आवाज है। वह शायद अपने खेत के कामों से लौट रहा था। यह हमारा बेटा है। उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदा और जैकपॉट जीता। उसने सिर्फ हमें $70,000 हस्तांतरित किए। जल्दी करो, डाइक के ऊपर क्रेडिट यूनियन पर जाएं। यह इतना पैसा है और क्रेडिट यूनियन द्वारा निगल नहीं लिया जा सकता है, माँ ने कहा, चिंता के साथ जल रहा है। देखो तुम कितने खुश हो। मुझे वह फोन दे दो, मैं जियो लो से कुछ कहना चाहता हूँ। माँ ने पिताजी को फोन पास किया। एक पुराने जमाने की आवाज ने कहा, जियो लो, क्या यह सच है कि आपकी माँ ने क्या कहा? आपने एक लॉटरी टिकट खरीदा और जैकपॉट मारा? पिताजी, आपको पता होगा कि आप बैंक में अपना खाता कब देख रहे हैं। जियो लो ने उल्लासपूर्वक चुटकी ली। भले ही आपने 70,000 जीते हों, फिर भी पैसा क्यों निकाले? क्या इसे रखना और इसे अपने करियर के लिए इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है? पुरुषों का करियर होना चाहिए और इसमें हमेशा के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। पिताजी, मैं आपको और माँ को कड़ी मेहनत करते हुए देखता हूँ। मुझे यह भी पता है कि आप बैंक को $57,000 का ऋण देते हैं। यह पैसा आपके बोझ को कम करने में मदद कर सकता है। मैं अभी भी जवान हूँ। मैं धीरे धीरे अपना करियर बना सकता हूँ। हाँ, यह सही है। हमारा बेटा कर्तव्यपरायण है, तो आप उसे क्यों फटकार रहे हैं? क्या आप उसके अच्छे बिंदुओं की प्रशंसा नहीं कर सकते? माँ ने जियो लो के बचाव में कहा। पिताजी का स्वर बदल गया। आप एक महिला है। तुम क्या जानते हो? आप $70,000 की वजह से सभी स्मॉग प्राप्त कर रहे हैं। यह आपके बेटे पर रगड़ जाएगा और वह आसानी से संतुष्ट हो जाएगा। पुरुषों को संतुष्ट महसूस नहीं करना चाहिए, लेकिन भेड़िए की तरह लालची होना चाहिए।
जब उसने 1 लाख कमाए हैं तो उसे 1 मिलियन बनाने की इच्छा होनी चाहिए, और जब उसने 1 मिलियन बनाया तो उसे 10 मिलियन बनाना चाहिए। क्या आप समझे? ठीक है, ठीक है। आप सही हैं, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह समझ में आता है। मैं अदूरदर्शी हूँ। माँ बहस नहीं करना चाहती थी। थोड़ा अजीब लग रहा है। जियोलो ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, पिताजी, मेरे पास अभी भी कुछ बचा है। आप दोनों को अपना ख्याल रखने की जरूरत है। मेरे लिए दादाजी और दादी को नमस्ते कहो। उसने बात करना समाप्त कर दिया और जल्दी से फोन लटका दिया। वह अपने पिता की बात सुनने के मूड में नहीं था। जियोलो ने एक लंबी सांस ली। घर बुलाने से हमेशा उसे तिगुनापन होता था। वह बड़े होने के दौरान अपने पिता से कोई भी अच्छी प्रशंसा प्राप्त करना याद नहीं रख सकता था। उस समय की तरह जब वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा में परिणामों के दूसरे सबसे बड़े बैच के साथ छात्रों के कोटा के बीच था। और पिताजी की प्रतिक्रिया क्या थी? अपने आप से भरा मत बनो। यह उपलब्धि कुछ भी नहीं है। अगले दिन की शुरुआत में जियोलो ने एक पोजर की तरह कपड़े पहने। अरे नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि वह चालाकी से कपड़े पहने और ऊर्जावान दिखे। वह अपना सामान साथ लाया और मेट्रो को हुए विश्वविद्यालय ले गया। चूंकि उन्हें एक कार्य सौंपा गया था, इसलिए उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार इसे करने की पूरी कोशिश की। क्या अधिक है, वह अपनी सेवाओं के लिए रॉयल्टी से भुगतान किया जा रहा था और इस मिशन के बारे में बहुत उत्साही था। बेशक चू यूनक्सियोंग ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि उनके अलावा परिसर में कुछ अन्य पेशेवर प्रशिक्षित अंगरक्षक थे जो चू यू की रक्षा कर रहे थे। उसके लिए स्कूल में जाने की व्यवस्था करना चू यू के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत थी। उन्होंने कई बार मेट्रो लाइनें बदली और 2 घंटे से अधिक की यात्रा की अंत में उन्होंने हुए विश्वविद्यालय के द्वार पर पहुंचने से पहले 1 और 15 मिनट के लिए एक टैक्सी ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक विश्व स्तरीय अकादमी के रूप में, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय के सामने के फाटकों ने भी महिमा की एक हवा दी। उनके नीचे खड़े होने से एक व्यक्ति बहुत छोटा महसूस करता है। जियोलो ने अपना मोबाइल फोन निकाला और चू यूक्सियोनग ने उसे दिया नंबर डायल किया। लंबे समय के बाद एक महिला ने मायोपिया के लिए चश्मा नहीं पहना था और जो लगभग उसी उम्र की लग रही थी जैसे वह बाहर आई थी। उसने एक छोटी गुलाबी ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी। धनुष उसकी छोटी कमर पर भावुक और प्यारा था। फीता की परतें सुंदर पोशाक को अलंकृत करती हैं, लहराती बालों को अपने कंधों पर इनायत से लपेटती हैं। वह बिल्कुल सुंदर नहीं थी। मुहासे के निशान जो उसके चेहरे से शादी करते थे मुख्य अवरोधक कारक थे। इसके अलावा उसके चेहरे की विशेषताएं काफी अच्छी तरह से आनुपातिक और प्यारी थी। जियोलो, महिला ने जियोलो से संपर्क किया और जोर से पूछा। जियोलो ने सिर हिलाया। हाँ, यह मैं हूँ। हमने सिर्फ फोन पर बात की थी। मैं अंग्रेजी विभाग के एक काउंसलर किन नानू हूँ। महिला ने खुद को सहज रूप से पेश किया। हेलो, शिक्षक किन। जियोलो विनम्रता से मुस्कुराया। एक काउंसलर को वास्तविक शिक्षक नहीं माना जाता था। वह केवल कॉलेज के छात्रों के जीवन में एक नानी के रूप में माना जा सकता है। जब जियोलो ने उसे शिक्षक के रूप में संबोधित किया, किन नानू की मुस्कान तुरंत उज्जवल हो गई। वह भी अधिक उत्साही हो गई। चलो चलते हैं। मैं आपको अपने सहपाठियों से मिल सकता हूँ। कक्षा के समाप्त होने का लगभग समय है, इसलिए सभी उपस्थित रहेंगे। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। जियोलो हल्के से मुस्कुराया। उन्होंने किन नानू का अनुसरण किया क्योंकि वे लंबी मुख्य सड़क पर चलते थे। वे एक पत्थरबाजी और अंत में एक शिक्षण ब्लॉक से गुजरने से पहले एक सुंदर कृत्रिम झील से गुजरे। यह सिर्फ इतना हुआ कि घंटी बज रही थी, कक्षा के अंत का संकेत दे रही थी। ऊर्जा और जीवन शक्ति के साथ काम करने वाले विश्वविद्यालय के छात्र समूहों में कक्षा से बाहर चले गए। पूरी इमारत शोरगुल हो गई। यहाँ रुको, जब मैं आपके लिए कॉल करूँ तो आप आ सकते हैं। किन नानू ने जियोलो से आग्रह किया और फिर उनके सामने कक्षा में प्रवेश किया। उसने कई बार अपनी हथेलियों को ताली बजाने के लिए अंग्रेजी भाषा के उन लोगों को संकेत दिया जो फिर से बैठने के लिए छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। छात्र अभी तक नहीं छूटे हैं। मैं आपके नए सहपाठी का परिचय दूंगा। नया सहपाठी?
काउंसलर, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपने सही बात की है? यह एक विश्वविद्यालय है, मध्य या उच्च विद्यालय नहीं है। एक स्थानांतरण छात्र शब्द के माध्यम से आधे रास्ते में कैसे आ सकता है? एक हुन हुआ, आप समझ में नहीं आता है। यदि पिछले वर्ष में किसी के पाठ्यक्रम क्रेडिट में गंभीरता से कमी है, तो एक छात्र को एक वर्ष दोहराना होगा। इसमें केवल उन स्थानांतरण छात्रों को शामिल नहीं किया गया है जिनका आपने उल्लेख किया है। हाँ, एक और स्थिति भी है जहां यह लागू है, जो लोग बड़ी कंपनियों को बदलते हैं। किन नानों ने उन्हें सस्पेंस में रखा। अंधे अनुमान न लगाएं। छात्र को अपना परिचय देना बेहतर है। बोलने के बाद उसने जियो लो पर एक नजर डाली जो कक्षा के दरवाजे पर था। संकेत मिलने के बाद जियो लो ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। जब वह पोडियम पर खड़ा था और नीचे देखा तो वह गूंगा था। क्लास सभी लड़कियां थीं। केवल 2 लड़के पिछली पंक्ति के सबसे अगोचर कोने में बैठे थे। उन्होंने लंबे समय से सुना था कि अंग्रेजी भाषा जैसी बड़ी कंपनियों में कुछ पुरुषों के साथ महिला प्रधान थे, लेकिन यह बहुत पागल था। केवल 2 लड़के। अध्याय 13, 2 डॉर्मेट्री रूममेट्स। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। वह सिर्फ एक बेवकूफ की तरह वहां खड़ा नहीं हो सकता था, उसके पास करने के लिए एक काम था। जियो लो जल्दी से शांत हो गए और खुद को पेश किया। सभी को नमस्कार। मेरा नाम जियो लो है। मैं आपके साथ पाठ कर रहा हूं और एक साथ सीख रहा हूं। कृपया मेरा ख्याल रखें। बोलने के बाद उन्होंने विनम्र और विनम्र धनुष दिया, लेकिन उनके शब्दों को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सभी लड़कियों ने उसे ऐसे देखा जैसे वे एक सांस्कृतिक अवशेष की प्रशंसा कर रही हों। इसे कहा जाता है जो भी स्कारर अधिक कीमती है। जब जियो लो, एक लड़का जिसे सुंदर माना जा सकता था, कक्षा में प्रवेश किया, अंग्रेजी भाषा विभाग की सोफोमोर लड़कियों के इस समूह ने उसे निश्चित रूप से देखा। जियो लो थोड़ा शर्मिंदा था। हालांकि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं में भाग लिया था। उन्होंने एक बार 20 या 30 लोगों के लिए उत्पाद विकास सम्मेलन की मेजबानी की थी। वह 40 या 50 लड़कियों द्वारा घूरने पर पूरी तरह से रचा नहीं गया था। आप सभी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कृपया अपने नए सहपाठी का स्वागत करें। काउंसलर किन नानू ने सभी को खांसी की याद दिलाई। लड़कियों ने आखिरकार उत्साही तालियों के साथ जियो लो की प्रतिक्रिया और स्वागत किया। कुछ ने खुश होकर उसे सहपाठी कहा, दूसरों ने कहा कि हे सुंदर, और कुछ ने उसे ओपा, कोरियाई कटबोली का मतलब है कि एक बड़ा भाई या दोस्त। वे न केवल उत्साही और विचारशील थे, बल्कि बहुत अधिक भावुक भी थे जब उन्होंने अभी-अभी कक्षा समाप्त की थी। आपका स्वागत है, सुंदर। मेरा नाम एक हुआन है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्या आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं? एक खूबसूरत और प्यारी आकृति वाली एक प्यारी दिखने वाली लड़की पोडियम के पास पहुंची। उसने अपना फोन निकाला और जियो लो से उसका मोबाइल नंबर मांगा। क्लास तुरंत बू हो गई। एक हुआन, क्या आपको संतुष्ट करने के लिए पूर्वोत्तर का एक बड़ा आदमी पर्याप्त नहीं है? हमारे सुंदर जियो लो के लिए एक खतरा मत बनो। हाँ, यह सही है। यदि आप एक ही समय में 2 लोगों के साथ इसे प्राप्त करने का साहस करते हैं, तो आप विश्वास नहीं करते कि हम आपको लटका देंगे और आपको एक लुगदी से हरा देंगे। अब जब हमारे पास अंत में कक्षा में एक लड़का है जिसे देखने लायक है, तो वह आपके एक हुआन को छोड़कर किसी का प्रेमी हो सकता है। जल्दी करो और वहां से नीचे उतरो। क्लास की लड़कियों ने उसे एक साथ पटक दिया। ड्रॉप डेड। यह आपकी ओर से शुद्ध ईर्ष्या है। एन हुआन नाम की लड़की ने यह कहने के बाद अपने होठों को खोल दिया। फिर वह जियो लो के करीब झुक गई और एक बैकहैंड तारीफ दी। हैंडसम, उनकी बात मत सुनो। उनसे सावधान रहें, क्योंकि जब वे पुरुषों को खा जाते हैं तो थूकने के लिए कोई हड्डी नहीं बची होगी। जियो लो ने बड़े प्रयास से एक मुस्कान निचोड़ ली। उन्होंने महसूस नहीं किया कि वह अंग्रेजी भाषा विभाग में आए थे। इसके बजाय उसने महसूस किया कि वह भेड़ियों की मांद में गिर गया था। वह भेड़ियों की मांद थी। कुछ भी कहने के लिए उसका इंतजार किए बिना लड़कियों का एक बड़ा समूह भाग गया और उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। अपने मोबाइल नंबर
वीचैट और क्यूक्यू की मांग की वे उत्साही और उत्साहित थे, जैसे कि वे एक सुपरस्टार की उपस्थिति में थे। लेकिन कुछ लड़कियां उदासीन रही, जैसे सामने की पंक्ति के बाईं ओर बैठी लड़की। उसके पास एक साफ सुथरा बॉब था जो उसके कानों के ठीक नीचे गिर गया था। उसके बाल थोड़ा मुग्ध चेहरे को छिपा रहे थे जो शर्माते थे। उसकी नाजुक और ताज़ा विशेषताएं बुद्धिमान और आकर्षक थी। सफेद ऑफ शोल्डर पोशाक सिर्फ उसकी कलाई तक गिर गई। उसकी छाती में एक प्राकृतिक वक्र दिखाई दिया। फीता के पैटर्न ने उसकी लिट्टी कमर का पालन किया जब तक कि यह पोशाक के शराबी फ्लेयर्ड हेम तक नहीं पहुंच गया, जो ट्यूल से ढका था और एक हल्के सोने के टिंट के साथ पीड़ित था। वह एक विनम्र परिवार से कट्टर सुंदर बेटी की तरह लग रही थी। उसका आंकड़ा अतिरंजित नहीं था, लेकिन न तो वह पतली और छोटी थी। उसके सुंदर कंधे और कोमल प्यारी त्वचा उदात्त थी। उसकी कामुक आकृति पूरी तरह से अभी तक मोटा स्तन और एक दिलेर बट के साथ आरक्षित थी। वह एक कमल की तरह था जो अभी साफ पानी से उभरा था, ताजा, शुद्ध, सुरुचिपूर्ण, लेकिन उसके छोटे से मुंह में एक लॉलीपॉप ने चंचलता और आकर्षण की भावना को जोड़ा। बाई लिंग, उसकी जानकारी देखें। मुझे संदेह है कि वह मेरे घृणित पिता द्वारा भेजा गया एक और है, उसने अपने बगल में बैठी लड़की से कहा। लेकिन उसकी आंखें जियो लो पर टिकी थी, जो एक भीड़ से घिरा हुआ था। बाई लिंग नाम की लड़की ने तुरंत अपने लैपटॉप पर कोड की एक श्रृंखला दर्ज की और हुए के छात्र प्रबंधन प्रणाली में घुसपैठ की। उसने जल्दी से जियो लो की जानकारी निकाल ली। बाई लिंग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। युवा मालकिन चू, आपने इस बार गलत अनुमान लगाया। आपके पिताजी ने इस आदमी को नहीं भेजा। वह वास्तव में हुआई का छात्र है। वह 2 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था, जबकि वह अभी भी हमारे स्कूल में था। वह 2 साल की सैन्य सेवा के बाद कॉलेज खत्म करने के लिए वापस आ गया है, इसलिए वह यहाँ है। क्या आप सुनिश्चित है? चुयू नाजुक भौंहा एक मामूली भ्रूभंग में बुना हुआ। यह बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया था। उनके विभिन्न नए पाठ्यक्रमों के परिणाम भी विस्तार से दर्ज किए गए हैं। यहाँ तक कि उनके पास कैंपस छात्रवृत्ति प्राप्त करने का रिकॉर्ड भी है। बाई लिंग ने चुयू को बेहतर रूप देने के लिए अपने लैपटॉप को चारों ओर मोड़ दिया। चुयू ने इसे गंभीरता से देखा और बाई लिंग के आकलन से सहमत होकर चुप हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के एक सुंदर सहपाठी शब्द के माध्यम से आधे रास्ते में दिखाई देंगे। कक्षा अब बहुत अधिक दिलचस्प होगी। बाई लिंग ने जियो लुओ के आगमन पर भी अपना स्वागत व्यक्त किया। आखिरकार वे अपने प्रमुख में बहुत कम लड़के थे। वे केवल 2 थे और दोनों निराशाजनक रूप से बदसूरत थे। जब वह इस गर्म हम के साथ कक्षा में भाग लेने के बारे में सोचती थी तो वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन थोड़ा उत्साहित महसूस करती थी। वह कैसे सुंदर है! क्या उसकी 2 आंखें, 2 कान, एक नाक और एक मुंह नहीं है? वह एक देश की तरह बम्पकिन की तरह कपड़े पहने हुए है। केवल प्रेमविहीन मूर्खों का यह झुंड सोचता है कि वह सुंदर है। चुयू ने एक महान हराम दिया। वह इस तरह के आदमी से नफरत करती थी जो विपरीत लिंग के लिए एक चुंबक था। हालांकि जियो लो वास्तव में ऐसा नहीं था, लेकिन एक छात्र के रूप में यह आवेग मस्कारा उसकी आंखों में सिर्फ एक व्यक्ति था। बाई लिंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। इस समय वह संभवतः इस बात पर जोर नहीं दे सकती थी कि जियो लो सुंदर था और उसने अपने बेस्टी के सोप बॉक्स को फाड़ दिया। सब ठीक है, सब ठीक है, अपनी सीटों पर वापस जाओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इंग्लिश लैंग्वेज मेजर की लड़कियां केवल अपनी सीटों पर लौट आई जब उनके काउंसलर किन नानू ने उन्हें बताया। उन्होंने चैट किया और हंसते हुए कहा कि उन्होंने अपने मोबाइल को निकाल लिया और बेहद उत्सुकता महसूस करते हुए जियो लो के वीचैट और क्यूक्यू स्पेस में चले गए। उन्होंने एक दूसरे के साथ चर्चा की कि वह किस तस्वीर में सबसे हॉट थी। जियो लो शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वह इसे समझ सकता था यदि लड़कियां उसकी संपर्क जानकारी जानना चाहती थी, लेकिन उसे एक बिगाड़ने से क्यों रोका जा रहा था। उसने महसूस किया कि कोई उसे अभी छू रहा है। इसके अलावा जिस जगह पर वे शौकीन थे वह खिलौना था जो उसके परिवार की रेखा पर ले जाएगा। क्या ये लोग कॉलेज की लड़कियां थीं? जियो लो को उनके बारे में कुछ गंभीर आरक्षण थे। झू जियोफेई, दिंग काई।
किन नानों ने इन दो नामों को बुलाए जाने के बाद कक्षा में केवल दो लड़के अंतिम पंक्ति से आज्ञाकारी रूप से भागे। उनमें से एक इतना मोटा था कि उसकी गर्दन भी दिखाई नहीं दे रही थी। वह 5-6 से कम लंबा था, लेकिन उसका वजन 187 पाउंड से अधिक था। वह इतना मोटा था कि वह एक बड़े पैमाने पर मीटबॉल की तरह दिखता था। दूसरा आदमी, ठीक इसके विपरीत, एक बांस का पोल। उसका चेहरा सुस्त था, उसका शरीर कटे हुए कंधों के साथ क्षीण शरीर। वह लगभग 5-6 था और उसका वजन 110 पाउंड से कम था। छोटा और मोटा, लंबा और पतला, एक साथ रखे जाने पर दोनों एक विपरीत थे। कोई मदद नहीं कर सकता है। जियो लो छात्रावास में आपके साथ 2 रहेंगे। चूंकि इसके बाद कोई कक्षाएं नहीं है, इसलिए कृपया उसे चारों ओर दिखाएं और उसे छात्रावास के वातावरण से परिचित कराने में मदद करें। किन नानियों ने 2 लोगों से कहा, जियो लो को हमारे पास छोड़ दें। आप निश्चिंत हो सकते हैं, काउंसलर। झू जियोफेई ने अपनी छाती को थपथपाया और एक गंभीर स्वर बनाया। उसने अपना सिर घुमाया और डिंग काई से कहा, कैजी, मुझे अपनी किताबें लेने में मदद करें जबकि मैं जियो लो का सूटकेस ले जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, लेकिन धन्यवाद। मैं अपना सूटकेस खुद ले जा सकता हूँ। जियो लो शर्मिंदा था और जल्दी से इनकार कर दिया। यह सब अच्छा है। लाओ झू बहुत मजबूत है। सूटकेस ले जाना उसके लिए कुछ भी नहीं है, डिंग काई ने सलाह दी। झू जियोफेई ने पहले ही अपने कंधों पर सूटकेस फहराया था। वह जियो लो, ब्रो, जियो लो पर चिल्लाया, साथ आओ। हम रूममेट होंगे। हमारे साथ समारोह में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। जियो लो अनिच्छा से सहमत हुए। उन्होंने किन नानों और लड़कियों को अलविदा कहा, जो जियोफेई और डिंग काई के साथ घूम रहे हैं। जाने से पहले उसने जानबूझकर कक्षा के चारों ओर एक खोज टकटकी लगाई और चू यू को देखा, जो पहली पंक्ति में बैठा था, एक लॉलीपॉप चूस रहा था। युवा मालकिन चू, जियो लो ने जाने से पहले आप पर एक और नजर डाली थी। उनका निर्णय एकदम सही है, बाई लिंग ने आधा मजाक में कहा। इसके बारे में क्या अच्छा है? वह एक लीचर की तरह लग रहा था, चूयू ने तिरस्कार पूर्वक कहा। बाई लिंग हल्के से हंसे और काफी सार्थक रूप से कहा, क्या उनका निर्णय अच्छा नहीं है? वह किसी को भी नहीं देखता है, केवल आप पर, हमारे परिसर में। बाई लिंग, तुम बुरा लड़की, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या आप मानते हैं कि मैं आपको आज रात दया की भीख मांगूंगा? चूयू थोड़ा शैतान की तरह ठंडा हंसा। रानी, कृपया मेरे जीवन को छोड़ दें। बाई लिंग कांप गया और तेजी से माफी मांगी क्योंकि उसने उस दृश्य को याद किया जहां चूयू ने उसे गुदगुदी की। अध्याय 14, कैंपस बेले, चूयू के गेमिंग समय। अनुवादक, न्योइबो स्टूडियो। संपादक, न्योइबो स्टूडियो। जियो लो ने अंग्रेजी भाषा मेजर के लिए पुरुष छात्रावास में झू जियोफेई और डिंग काई का अनुसरण किया। दोनों लोग बातूनी प्रकार के थे और यह रास्ते में शायद ही शांत था। वे जियो लो के कानों में उड़ने वाली और गुनगुनाती हुई मधुमक्खियों की एक जोड़ी की तरह थे। वे उसके अतीत को लेकर भी उत्सुक थे। जब उन्हें पता चला कि वह सेवानिवृत्त होने से पहले 2 साल के लिए सेना में भर्ती हो गए थे और अपनी पढ़ाई खत्म करने के लिए हुए लौट आए, तो दोनों ने उन्हें भाई लो के रूप में संबोधित करना शुरू कर दिया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वह उनके जैसी ही उम्र के थे। अब ऐसा लग रहा था कि जियो लो बहुत बड़ा था, इसलिए उसे ब्रो या जियो लो कहना उचित नहीं था। लगभग 10 मिनट बाद तीनों 7वें छात्रावास की 7वीं मंजिल पर पहुंचे। भाई लो, हम यहाँ हैं। झू जियोफेई ने सूटकेस नीचे रखा और उसके सामने हरे लोहे के दरवाजे को खोलने के लिए अपनी पैंट की जेब से चाबी निकाली। जियो लो ने गुप्त रूप से अपनी 20 किलो के सूटकेस को इतनी लंबी दूरी पर और 7वीं मंजिल पर चढ़ने के लिए झू जियोफेई के लिए अपनी टोपी उतार दी और वह पुताई भी नहीं कर रहा था। इसलिए वह कमजोर मांसपेशियों और ड्रोपिंग वसा के साथ झोंके की तरह नहीं था। इस डॉम पर आकर और अजीब गंध को सूंघते हुए जो केवल एक डॉम में मौजूद था, उसके दिमाग में लंबे समय से खोई हुई भावना थी। किसने सोचा होगा कि 3 साल तक स्नातक और काम करने के बाद वह फिर से विश्वविद्यालय में समाप्त हो जाएगा? जियो लो का दिल भावनाओं से भर गया था।
उन्होंने दरवाजा खोला और छात्रावास के कमरे में प्रवेश किया। 2 धातु फ्रेम वाले बेड देखने में आए। इसके बाद डेस्क की एक पंक्ति जो एक किताबों की अलमारी और कंप्यूटर टेबल को मिलाती है। अधिकांश पुरुष छात्रावास के कमरों की तरह जू जियोफेई और डिंग काई का कमरा एक भद्दा गड़बड़ था। पहने हुए कपड़े और मोजे ऐसे बिखरे हुए थे जैसे कोई विस्फोट हो गया हो। बदबूदार कंबल का ढेर एक कोने में ढेर हो गया। जू जियोफेई ने शर्मिंदगी में अपने सिर के पिछले हिस्से को खरोच दिया। कमरा थोड़ा गंदा और गंदा है। भाई लो जी, कृपया हमारे साथ रहें। यह सब अच्छा है, जियो लो ने कड़वा किया। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में झांग दशान सबसे बड़ा नारा था। वह डॉर्म रूम को उच्च स्वर्ग में धूम्रपान करने के साथ बदबू देगा। वह शुरुआत में इसे सहन नहीं कर सका, लेकिन अंत में इसकी आदत हो गई। वह 4 साल से बच गया था, इसलिए अब उसे परवाह क्यों करनी चाहिए जब वह केवल 3 छोटे महीने यहाँ रहेगा। डिंकाई ने एक बिस्तर पर छेड़छाड़ की और उत्साह से कहा, भाई लो, आप इस बिस्तर में सो सकते हैं। ऊपर उस बिस्तर पर कुछ सामान है और इसमें बहुत धूल है। मैं इसे आपके लिए साफ नहीं कर सकता। यह इस कमरे में आप दोनों में से सिर्फ एक है। जियो लो ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मानक डॉर्म रूम 4 लोगों के लिए है, लेकिन कक्षा में हम दोनों में से केवल 2 हैं। हम एक डॉर्म रूम को भरने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन अन्य बड़ी कंपनियों के छात्र हमारे साथ मिश्रण करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए यह हमारे यहाँ है। डिंग काई ने अपने हाथ फैलाए और असहाय होकर कहा। तो यह बात थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियो लो ने सिर हिलाया। उसने अपना सूटकेस खोला और अपना बिस्तर छांटना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपने निजी सामान का आयोजन शुरू किया। स्वाभाविक रूप से जू जियोफेई और डिंग काई उसके साथ मदद नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कंप्यूटर चालू किया और एक गेम खेलने के लिए तैयार हो गए। भाई लो, क्या आप एलओएल खेलते हैं? जू जियोफेई ने अपना सिर घुमाया और प्रत्याशा के साथ पूछा। जियो लो बदले में मुस्कुराया और कहा, थोड़ा। विश्वविद्यालय के दौरान झांग दशान इस खेल के एक वफादार खिलाड़ी थे और उन्हें जाल में डाल दिया। फिर भी उन्होंने स्नातक होने के बाद कम खेला जब उन्होंने काम करना शुरू किया। उनकी रैंक हमेशा प्लेटिनम वी पर बनी रही। क्या आप किसी गेम के लिए चैट खोलना चाहेंगे? डिंग कैक्सिंग ने एनिमेटेड रूप से कहा। ना, तुम लोग आगे बढ़ो, मुझे अपना सामान व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। जियो लो ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। उन्हें अब इस खेल को खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। डिंकाई ने अपने भौहों को उठाया। ओह, सब ठीक है। दोनों तुरंत एक समूह बनाने में शामिल हो गए जो युगल रैंक मोड के साथ आगे बढ़ रहा था। कतार की प्रतीक्षा करते हुए जू जियोफेई अंग्रेजी भाषा की बड़ी कंपनियों के लिए समूह चैट में गया और आश्चर्य में चिल्लाया। FCK कैंपस बेले चू यू फिर से अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू कर रहा है। जियो लो को अजीब लगा, वह डूब गया, लेकिन मुझे अभी भी अपनी चीजों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। कैंपस बेले के लिए हमें और अधिक दुर्जय दिखने के लिए सहमत होने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा और हमें उसके अंगारों पर आकाश की सवारी करने के लिए। यदि आप मदद नहीं करते हैं तो मैं अपनी गर्दन काटकर हर कुछ मिनटों में आत्महत्या कर लूंगा। जू जियोफेई बाधित हो गया। उसने अपनी हथेली से अपनी गर्दन को पटकने का इशारा भी किया। जियो लो के दूसरे विचार थे। यदि वह एक अदृश्य अंगरक्षक बनना चाहता था तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पहले चू यू से दोस्ती करें। यह एक अवसर था। उन्होंने इस बारे में सोचा और समझौते में सिर हिलाया। फिर मैं आपके साथ कुछ राउंड खेलूंगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई लो, धन्यवाद। जू जियाओफी भावना के साथ इतना दूर हो गया था कि वह लगभग कुछ समय जियो लो चुमा। डिंकाई ने समूह में टाइप करके सीधे चू यू को जवाब दिया। चू हम कतर रैंकिंग शुरू कर सकते हैं। हमारी कक्षा में नए आगमन वाले भाई लो ब्लैक रोज गुड से प्लैटिनम टियर के होते हैं, इसलिए हमने अब 5 लोगों को इकट्ठा किया है। इस संदेश को भेजे जाने के लंबे समय बाद अंग्रेजी भाषा वर्ग की समूह चैट में विस्फोट नहीं हुआ। क्या सुंदर जियो लो भी लीग ऑफ लीजेंड्स खेलता है? हो, हर कोई राजकुमारी चू के लाइव स्ट्रीम पर जाता है। सुंदर जियो लो लीग ऑफ लीजेंड्स खेलेंगे। वास्तव में इसके लिए तत्पर है।
संदेशों की एक श्रृंखला तेजी से उत्तराधिकार में उछली, जिसमें विभिन्न मेम भी शामिल है। समूह चैट पहले कभी इतनी जीवंत नहीं थी। महिला छात्रावास में समूह चैट में अपने सहपाठियों द्वारा उत्साह को देखते हुए बाई लिंग ने आधे मजाक में कहा, युवा मालकिन चू जियो लो हमारी कक्षा में बहुत लोकप्रिय है। देखें, जैसे ही सभी ने सुना कि वह खेल खेल रहे हैं, उन्होंने उसे देखने की तैयारी में आपका लिव स्ट्रीम खोल दिया। चूयू एक डेस्क की कुर्सी पर बैठी थी। उसके ठीक काले बाल लापरवाही से फैले हुए थे और उसके गाल रसीले थे। वह चकाचौंध लग रही थी। उसके नाजुक भौहों को एक भ्रूभंग में बुना हुआ और असंतुष्ट महसूस करते हुए उसने कहा, वह सिर्फ एक साथी है जो अशिष्ट क्लैपट्रैप का उपयोग करके भीड़ से अपील करता है। मेरे पास इन प्रेमबीमार मूर्खों के लिए पर्याप्त है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने दशकों तक एक आदमी को कभी नहीं देखा है। अहम, अपने शब्दों पर ध्यान दें, आप लाइव प्रसारण कर रहे हैं। बाई लिंग ने उसे कुछ समय खासकर याद दिलाया। आप क्यों घबराए हुए हैं? मैंने अभी तक कैमरे को चालू नहीं किया है, चूयू ने शुद्ध होठों और उदासीन रवैये के साथ कहा। हेडफोन लगाने के बाद उसकी लंबी और खूबसूरत उंगलियां कीबोर्ड पर टैप हो गई। उसने झू जियोफेई और डिंगकाई पर चिल्लाते हुए ग्रुप चैट में संदेश भेजे, जल्दी करो, मेरा समय बर्बाद मत करो। पपफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय जियोलो ने सिर्फ अपने कंप्यूटर को व्यवस्थित किया। उन्होंने अपने खाते में प्रवेश किया। महान परिसर सौंदर्य हमें, भाई लो, आपकी आईडी क्या है? मैं आपको हमारी अस्थायी टीम में जोड़ने से पहले एक दोस्त के रूप में जोड़ूंगा, झू जियोफेई ने कहा। हीरो लो, जियोलो ने जवाब दिया। हीरो लो? झू जियोफेई और डिंगकाई ने एक ही समय में अपना सिर घुमाया। जियोलो को विस्मय से देखा। क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत अधिक शोफ है? जियोलो थोड़ा शर्मिंदा था। वह यह भी जानता था कि यह आईडी बहुत जोर से और आक्रामक थी, जो उसकी शैली में फिट नहीं थी। पंजीकरण के समय उन्होंने लंबे समय तक इसके बारे में सोचा, लेकिन एक अच्छे नाम के साथ नहीं आ सके। झांग दशान, जो उस प्रतीक्षा के साथ अधीर हो गए थे, बस हीरो लो टाइप किया और उसके लिए पंजीकृत किया। आईडी का उपयोग तब तक किया जाता था जब तक कि वर्तमान में नहीं, नाम अच्छा है। यह जोर से एक महान प्रतिष्ठा के साथ किसी की तरह लगता है। हा। हाँ, आईडी कोई मायने नहीं रखता। मेरा आईडी जेड सम्राट के साथ एक द्वितीयक खाता है। झू जियोफेई और डिंगकाई ने कुछ क्षणों के लिए एक दूसरे को छेड़ा, शर्मिंदगी के माहौल पर चौरसाई किया। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि जियोलो की आईडी वास्तव में थोड़ा दिखावा और अभिमानी थी। अंतिम समय में इकट्ठी हुई टीम में शामिल होने के बाद जियोलो को पता चला कि चूयू की आईडी जियो और बाई लिंग आईडी बेसिसी गुड़िया थी। झू जियोफेई की आईडी उनकी छवि के अनुकूल है। उन्हें गाओलाओझुंग लाओझू कहा जाता था। डिंगकाई हास्य और बोल्ड था। उन्होंने सीधे राष्ट्रीय नेता के नाम का इस्तेमाल किया। जब इंग्लिश लैंग्वेज मेजर की लड़कियों को पता था कि जियोलो की आईडी क्या है, तो शब्द हीरो लो समूह चैट पर हावी था। लड़कियों को लगा कि नाम बहुत अच्छा है। क्या? हीरो लो? उसके बारे में कितना अहंकारी है। मुझे यह भी नहीं पता कि उसके कौशल नाम के योग्य हैं या नहीं। चूयू स्नॉट तिरस्कार से ओवल एक एन। बाई लिंग ने मीठी मुस्कान दी और चिढ़ा, वह वास्तव में एक विशेषज्ञ हो सकता है। चूयू ने असहमति जताई और सार्वजनिक चैट रूम में 4 शब्द टाइप किए। 5मैन टीम, हमें नीचे न खींचे। जियोलो को पता था कि वह उसे चेतावनी दे रही थी, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिस्टम मॉल खोला और गेमिंग क्षमता को भुनाने के लिए 200 अंकों का इस्तेमाल किया। चूंकि वह चूयू को जल्दी से जानना चाहता था, इसलिए उसके गेमिंग कौशल को पास करना होगा। वह लंबे समय से गेम नहीं खेल रहे थे। यद्यपि वह प्लैटिनम टियर का था, वह केवल गेम प्ले के एक मानक को सिल्वर टियर के अनुकूल दिखाने में सक्षम होगा यदि उसने गेमिंग क्षमता को भुनाया नहीं है। वह इसे देखने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सभी को आमंत्रित कर रही है। डिंगकाई ने ऊर्जावान रूप से भी काम किया। जल्दी करो, उसे हमें साथ ले जाने और हमें दुर्जय दिखने के लिए कहें। चलो उड़ते हैं, यह एक जरूरी है।
जू जियोफेई ने समूह चैट में एक उत्तर को निकाल दिया, चू कृपया मुझे अपने कोट पर सवारी करने दे। दिंगकाई ने खुद को अपने भाग्य से इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने समूह चैट में भी उत्तर दिया, हम उसी सवारी पर जाना चाहते हैं। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, कृपया हमें ले जाएं। हम आपको एक उपहार दे सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अंत में एक उदास और कमजोर इमोजी भी जोड़ा। एक बार जब उन्होंने अपने उत्तर पोस्ट किए तो अंग्रेजी भाषा मेजर की अन्य लड़कियों ने उन पर हमला किया। लूजर्स, आपने पिछली बार हमारी राजकुमारी चियू को इतनी बुरी तरह से घसीटा था, क्या आप उसे शामिल करने के लिए कहने की हिम्मत करते हैं? बेशर्म। जू जियोफेई, दिंगकाई अपनी टीम बनाते हैं और दूसरों को आपको साथ ले जाने के लिए फंसाते हैं। यह सबसे अच्छा है यदि आप यूयू के विपरीत होने के लिए कतार में हैं, तो आप उसके द्वारा क्रूरता से पीटे जाएंगे। हे हाँ, ऐसा मत करो। किसी भी मामले में वे हमारी कक्षा में राष्ट्रीय खजाने की तरह है। उनके लिए इस तरह का झटका देना अच्छा नहीं है। आप किससे डरते हैं? अब सुंदर जियो लो है। वे राष्ट्रीय खजाने के रूप में अपने पदयात्रा से उतर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन पर हमला करने वाली टिप्पणियों से भरी स्क्रीन को देखते हुए जू जियोफेई और दिंगकाई को रोने जैसा महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने आंसू नहीं बहाए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनसे इतनी नफरत क्यों की गई। जियो लो ने पहले ही अब तक चीजों को सुलझा लिया था। शब्दों को सुनकर कैंपस बेले, उन्होंने अनुमान लगाया कि यह चू यू था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। उसका मिशन उसकी रक्षा करना था। स्वाभाविक रूप से वह प्रेरित था जब यह उससे संबंधित कुछ भी आया था। इसलिए उन्होंने पूछताछ की, जियाओफी, जब आपने कैंपस बेले कहा तो क्या आपका मतलब चू यू है? हाँ भाई लो, यह चू यू है। वह हमारे स्कूल फोरम पर कैंपस बेले में मतदान किया गया था। वह अनगिनत लड़कों की ड्रीम देवी है। जू जियोफेई ने नशे की अभिव्यक्ति के साथ कहा। यह स्पष्ट था कि उसने उसे स्वीकार किया था। आखिरकार वह एक महान सौंदर्य था। कौन उसके साथ धूम्रपान नहीं करेगा? दिंगकाई ने कहा, वह न केवल सुंदर है बल्कि वह एक शानदार गेमर भी है। वह अपने आधिकारिक खाते के साथ चैलेंजर टियर में स्थान पर है। उसका एक द्वितीयक अनौपचारिक खाता है जहां वह प्लेटिनम 2 का स्थान लेती है। जब वह मुक्त हो जाती है तो वह बाई लिंक के साथ एक गेम चैट खोलती है और एक लाइव स्ट्रीम करती है। उनके लाइव स्ट्रीम प्रसारण में 2 लाख से अधिक प्रशंसक हैं। हर महीने लिव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से उसे जो पैसा मिलता है वह सफेदपोश श्रमिकों की मजदूरी से अधिक होता है जो वर्षों से बंद है। जियो लो स्तब्ध था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लीग ऑफ लीजेंड्स में चू यू की महारत का स्तर शिखर तक पहुंच गया है। उसने जवाब दिया, चू यू ने जवाब दिया। उसने हमें लेने का वादा किया। जू जियोफेई अचानक उत्तेजना में चिल्लाया। जियो लो ने कंप्यूटर स्क्रीन को देखा और देखा कि चू यू ने जवाब दिया। वह जू जियोफेई और दिंगकाई के साथ कतारबद्ध होने के लिए सहमत हुई। अंत में हालांकि उसने एक कमांडिंग टोन में जोड़ा, नो हमें नीचे खींच रहा है। हा, यह भी खूब रही। मैं अब टीवी पर भी हो सकता हूँ। दिंगकाई परमानंद था। फिर उसने एक दर्पण निकाला और अपने बालों को कंघी किया। नहीं, मैं अपने केश विन्यास को साफ करना चाहता हूँ। एफसीके के लिए आपको कोई नहीं देख सकता। मादक होना बंद करो। जू जियोफेई ने शाप दिया। दिंगकाई ने बुरा नहीं माना। उसने अपने माथे पर बैंग्स फड़फड़ाए। यदि चरण मेरे दिमाग में है तो मेरे लिए हर जगह प्रदर्शन करने के लिए चरण होंगे। मैं दर्शकों के लिए अपना सबसे सुंदर और सबसे अच्छा पक्ष दिखाना चाहता हूँ। ब्लग। जू जियोफेई सूखा सेवानिवृत्त। बीप बीप बीप। इस बार जू जियोफेई को क्यूक्यू पर एक संदेश मिला। उन्होंने इसे पढ़ने के लिए संदेश का चयन किया। यह चू यू से था। केवल एक छोटी लाइन थी, 5 लोगों को बनाने के लिए एक और जाओ। एफसीके में ऐसा लगता है कि महान परिसर सौंदर्य इस बार कुछ वास्तविक कौशल दिखाने जा रहा है। हम 5 लोगों की रैंकिंग के साथ एक टीम शुरू कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन टीम से मिलना आसान है। जू जियोफेई डूब गया।
आप किससे डरते हैं? वह अपने गुट में चैलेंजर टियर रखती है। डिंग काई ने अपना हाथ बर्खास्तगी से लहराया। मुझे पता है, लेकिन उसने मुझे एक और व्यक्ति प्राप्त करने के लिए कहा। यह अंतिम मिनट है। मुझे प्लेटिनम टियर में से किसी को कहाँ प्राप्त करना है? जू ज्योफेई डूब गया। फिर उसने जियो लो के अस्तित्व का एहसास किया और पूछा, वैसे भाई लो, आप किस स्तर पर हैं? मुझे लगता है कि यह प्लेटिनम है, जियो लो ने उत्तर दिया। जू ज्योफेई प्रसन्न था। फिर उन्होंने पूछा, गुड कोड क्या है? काला गुलाब, जियो लो ने बिना सोचे जवाब दिया। अध्याय 15 आईडी हीरो लो। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। जब जियो लो ने कहा कि उनका गुड ब्लैक रोज था, जू जियोफेई ने तुरंत उड़ान भरी और जियो लो के हाथ को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने एक दयनीय और नाजुक कार्य किया। ओह भाई लो, यह भाग्य होना चाहिए। हाँ, हम ब्लैक रोज गुट से भी हैं। आओ और गेम चैट में शामिल हो। आप केवल एक ही बचे हैं। आपको मना करने की अनुमति नहीं है। यह किस्मत में है और भाग्य में अधिक शक्ति है। भाई लो, आप कहाँ लड़ना चाहते हैं? जू जियोफेई ने अपना सिर घुमाया और पूछा। डिंकाई ने कहा, चू और बाई लिंग नीचे की लेन के एक अग्र कॉम्बो है, इसलिए हमें केवल शीर्ष, मध्य और जंगल के साथ छोड़ दिया जाता है। आप लोग पहले चुने। जियो लो मुस्कुराया। मेरी लड़ने की क्षमता भयानक है, मेरे लिए जंगल जाना बेहतर होगा, डिंकाई ने कहा। फिर उन्होंने झिन झाओ को जंगला चुना। फिर मैं गंजा चुनूंगा और बीच की गली ले जाऊंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जू जियोफेई ने रून मेगे रेस को चुना। जियो लो शीर्ष लेन पर था। ट्रायनमेयर द बारबेरियन किंग उनका पसंदीदा चैंपियन था। सुरक्षा के लिए उन्होंने तुरंत इसे बिना किसी हिचकिचाहट के चुना। वह ग्नार द मिसिंग लिंक के खिलाफ जूझ रहा था। जैसे ही जियो लो ने अपने चैंपियन का चयन किया, चुयू ने एक संदेश भेजकर पूछा, एक हाथापाई चैंपियन बनाम एक लंबी दूरी की चैंपियन, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इस लड़ाई को लड़ सकते हैं? मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, जियो लो ने न तो सेवा में कहा और न ही अत्यधिक स्वर में। चुयू ने ज्यादा नहीं कहा। उसने ट्विच द प्लेग रैट को अपने एडीसी के रूप में चुना, जबकि बाई लिंग जन्ना द स्टॉर्म के रोष के रूप में सहायक थी। एक छोटी प्रतीक्षा अवधि के बाद खेल आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। भाई लो, आपने गलत समन मंत्र चुना। डिंकाई हैरान था। जू जियोफेई ने एक नजर डाली। यह सच था। दुश्मन जितना करीब था, ट्रेंडीमेयर को जितना अधिक नुकसान हो सकता था। भूत सबसे उपयुक्त था, लेकिन जियो लो द्वारा लाया गया सम्मन मंत्र फ्लैश था। जियो लो मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। यह सब ठीक हो जाएगा भाई लो, किसी भी मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, हम सिर्फ विकट रूप से विकसित होंगे। हम अपने कैंपस बेले के लिए हमें ले जाने की प्रतीक्षा करेंगे। जू जियोफेई बहुत चिंतित था। वह वास्तव में डर गया था कि जियो लो बिग बॉस को शीर्ष लेन देगा। जियो लो ने सिर हिलाया। आराम करें, यह ठीक है। इस समय विरोधी टीम के लिए जुंगलर वुजू ब्लेड्समैन ने एक संदेश भेजा। उन्होंने सहानुभूति के साथ कहा, आप विस्फोट कर चुके हैं, ट्राइंड में। डिंकाई ने बदले में कुछ प्रश्न चिन्ह भेजे। वुजू ब्लेड्समैन ने तुरंत जवाब दिया, हमारे पास शीर्ष लेन पर एक मास्टर है, वह एक लुगदी में सब कुछ हरा सकता है। ट्राइन में मैं आपके लिए जॉस पेपर जलाऊंगा, एक अच्छा चलना होगा। कटरीना ने विरोधी टीम के मध्य लेन से एक ताना संदेश भी भेजा। जू जियोफेई और डिंकाई इसे सहन नहीं कर सके। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, आपको लगता है कि आप बहुत महान हैं क्योंकि आपके पास एक मास्टर है। बॉटम लेन में हमारा चूहा एक चैलेंजर है। ट्रेम्बल, आप मेल पर जाएं और डींग मारे, आप अपने बुलश टी पर घुट से डरते नहीं हैं। विरोधी टीम के वुजू ब्लेडमैन ने कहा, मुझे लगता है कि वह बुलश टी हाहा का राजा है। मध्य लेन कटरीना ने उपहास किया। जू जियोफेई थोड़ा गुस्से में था और उसने जवाब दिया, बच्चे हारे, बस आपको सजा का इंतजार है। जैसे ही शब्द बचकाना हारे सामने आया, विरोधी टीम तुरंत शत्रुतापूर्ण हो गई। सभी प्रकार के दुर्भावनापूर्ण और गंदे शापों को बेतहाशा फेंक दिया गया। कुछ शापों में उनकी माताएं, कुछ उनके पूर्वज शामिल थे,
वैसे भी स्क्रीन के निचले बाएं कोने पर स्थित चैट बॉक्स गंदी भाषा से भरा हुआ था जो किसी की आंखों के लिए अनफिट था। जू जियोफेई विरोधी टीम के साथ एक मैचिंग मैच में कैसे शामिल हुआ? चुयू ने सभी के संदेशों पर प्रतिबंध लगा दिया, दृष्टि से बाहर, मन से बाहर। बाई लिंग को समान रूप से घृणा थी और संदेशों पर उसके प्रतिबंध को सक्रिय किया। जियोलो ने कहा, अंत में वह वास्तव में पुरुष और महिला रजन अंगों को दुरुपयोग के शब्दों के रूप में इस्तेमाल करने वाली विरोधी टीम को खड़ा नहीं कर सका, इसलिए उसने जवाब दिया, क्या आपको इतनी दूर जाना है? यह सिर्फ एक खेल है। चल रहे युद्ध को रोकने के लिए यह केवल एक सरल वाक्य था, लेकिन विरोधी टीम के वुजू ब्लेडमैन ने तुरंत अपने बमबारी लक्ष्य के रूप में जियोलो की ओर रुख किया। अध्याय 16 मारे गए। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। FC के अपनी माँ। आपको क्या लगता है कि आप सभी महान और गुणी हैं? वुजू ब्लेडमैन ने अपमान किया। क्लिक करें। विरोधी टीम की मध्य लेन से कटरीना ने ठंड से छलनी कर दिया। आप बेशर्मी से अपने आप को हीरो लो कहते हैं और इतने मोटे होते हैं कि तीर भी आपको छेद नहीं सकता। हम आपको कुछ ही समय में कुत्तों की तरह पीड़ित करेंगे। आपको अपना नाम डॉगी लो में बदलना चाहिए। हाँ, डॉगी लो, महान नाम। पिल्टोवर के शेरिफ और उनके सहायक लियोना द रेडिएंट, जो दोनों विरोधी टीम के निचले लेन पर थे, ने भी उनका मजाक उड़ाते हुए संदेश भेजे। जू जियोफेई जियोलुओ की ओर से निराश था और जवाब में टाइप किया गया था, अपना जाल बंद करो, आइए देखें कि कौन कुत्ते की तरह पीड़ित होगा। विरोधी टीम से गनर जिन्होंने अचानक बात नहीं की थी। आप कोशिश कर सकते हैं। उन 3 सरल शब्दों से अलग और सर्वोच्च आत्मविश्वास। जू जियोफेई और डिंग काई मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो रहे थे जब जियोलुओ ने उन्हें रोकने के लिए बात की, यह अधिक कहने के लिए व्यर्थ है। बस खेल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। HMPH। जू जियोफेई ने सिर हिलाया। डिंग काई ने अपना सिर घुमाया और कहा, विरोधी टीम का शीर्षलेन खिलाड़ी मजबूत है। मैंने अभी उसका युद्ध रिकॉर्ड चेक किया है। वह अपने पिछले 10 मैचों में MVP, सबसे मूल्यवान खिलाड़ी थे। उसने अपनी ओर से खेलने या हथियार कमाने के लिए किसी को भुगतान किया होगा। जियोलो मुस्कुराया और फिर से नहीं बोला, लेकिन उसकी शांत आंखों में एक ठंडा प्रकाश चमक गया। मीनारो ने स्पॉन किया है। लीग ऑफ लीजेंड्स गेम की कंप्यूटरीकृत सिंथेटिक महिला आवाज तैरती रही। यह गरिमापूर्ण, गंभीर और पुराने जमाने का था। दोनों तरफ से हमला करने वाले मंत्री अपने सांठगांठ से पैदा होने लगे। वे एक आत्मघाती दस्ते की तरह दूसरी टीम के लिंग की ओर बढ़े। मैं लाल राक्षसों से जूझ रहा हूँ। चू बाई लिंग, मुझे लड़ने में मदद करें। डिंग काई ने मानचित्र पर सहायता के लिए एक संकेत भेजा। चूयू और बाई लिंग, जो नीचे की लेन पर थे, को लाल राक्षस से लड़ने में मदद करने के लिए संकेत दिया, लेकिन उन्हें केवल चूयू से ठंडी प्रतिक्रिया मिली। अपनी सहायता कीजिए। हाँ, मुझे राजकुमारी यू का स्वभाव पसंद है। राजकुमारी यू, आप फिर से बहुत सुंदर हो गए हैं। मोह, मेरी देवी। जब तक आप हार नहीं मानते, हम हमेशा आपके प्रशंसकों के रूप में आपका अनुसरण करेंगे। चूयू के लाइव स्ट्रीम दर्शक तेजी से बढ़ रहे थे और कई प्रशंसक उसे उपहार दे रहे थे। इस पल के प्रयासों से उसकी $70 से $80 की आय हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमारी युवा मालकिन चू की लोकप्रियता अद्भुत है। मुझे परवाह नहीं है, जब आप पैसे प्राप्त करते हैं तो आपको मुझे उस पुष्प पोशाक को खरीदना होगा। बाई लिंग ने कहा कि सहवास। चूयू ने चिड़चिड़ा कहा, ठीक है। यह देखते हुए कि आप मेरी मदद कैसे कर रहे हैं, मैं आपके लिए इसे खरीदने के लिए बहुत खुश हूँ। क्या? बिग्रजिंगली? आप इतने अनिच्छुक लगते हैं। बाई लिंग के गालों से वह भड़क गई क्योंकि वह गुस्से में थी। मैडम हॉटशॉट, आपकी फूलों की पोशाक की कीमत $1000 से अधिक है। यह पर्याप्त से अधिक है कि मैं इसे आपके लिए खरीद रहा हूँ, भले ही मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाहर गोलाबारी हो रही है। चूयू ने अपना हेडफोन उतार दिया और शिकायत की। बाई लिंग शर्मिंदगी में मुस्कुराया, फिर उसने विषय बदल दिया। हाँ, चलो खेल को गंभीरता से खेलते हैं।
दूसरी टीम के 5 खिलाड़ी इतने घमंडी है। आपको उन्हें एक कठोर सबक सिखाने की जरूरत है। चूयू ने अपनी आंखें उस पर घुमाईं और अपने हेडफोन पर डाल दिया। उसने अपने चैंपियन को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि वह आखिरी बार हिटिंग और प्रहार के साथ आगे बढ़ी। पहला खून। इस समय खेल की सिंथेटिक महिला आवाज बाहर निकली। यह दर्शाता है कि किसी ने पहला खून खो दिया था। जब चूयू ने एक नजर डाली तो जो पहला खून खो गया वह झू शियाओफेई था, जिसने बीच की गली में रून दाना खेला था। उसने तुरंत सवालिया निशान का एक गुच्छा निकाल दिया। झू जियोफेई ने कड़वी अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया, क्षमा करें। मध्य लेन के विस्फोट की तरह लगता है। अगर कटरीना नीचे जाती है तो हमारे पास एक कठिन समय होगा, बाई लिंग ने कहा। मैं मानसिक रूप से तैयार हूं। यह खेल नीचे की लेन पर हम पर टिका है। हम अन्य गलियों से किसी भी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। चूयू सूंघ लिया। यह सच है। बाई लिंग गंभीर हो गया और दुश्मन के एडीसी को पछाड़ते हुए चूयू की सहायता की और लगातार समर्थन किया। महान टीम वर्क। थोड़ा थोड़ा करके विरोधी टीम के रेडिएंट शेरिफ और लियोना ने लगभग आधा स्वास्थ्य खो दिया, विशेष रूप से एडीसी, जिन्होंने हील और फ्लैश के लिए भी भुगतान किया। जिस तरह वे ऊर्जा के फटने से दुश्मन के शेरिफ को मारने के लिए तैयार होते हैं। सिंथेटिक महिला की आवाज फिर से बजती है, एक सहयोगी को मार दिया गया है। जो मारा गया वह अभी भी मध्य लेनर झू शियाओफेई था। चूयू ने तुरंत एक संदेश वापस लेते हुए पूछा, झू जियोफेई, आप क्या कर रहे हैं? उसके शब्दों के पीछे दोष से भरा एक स्वर था। इस समय लिवस्ट्रीम प्रशंसकों ने भी ड्रॉ में बुलेट स्क्रीन पर लताड़ा। क्या यह रेयज एक स्वर है? वह 3 मिनट में 2 बार प्रतिद्वंद्वी द्वारा मारा गया था और प्रतिद्वंद्वी को अपने साथियों से कोई मदद भी नहीं मिली। कितना बेकार है। राजकुमारी यू को अगली बार ऐसी बेकार चीज नहीं लेनी चाहिए। हाँ, वह आदमी सबसे खराब है, केवल कम अंत वाले खेलों के लिए उपयुक्त है। इंग्लिश लैंग्वेज मेजर की लड़कियों ने भी झू जियोफेई को और अधिक मजबूती से खेलने और दुश्मन के लिए जाने से पहले खुद को पर्याप्त रूप से मजबूत करने का आह्वान किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झू जियोफेई इतना शर्मिंदा था। उन्होंने डिंग काई को कमजोर रूप से समझाया, मैं अकेले कटरीना को मार सकता था। मैं थोड़े से स्वास्थ्य से कम था। थोड़ा स्वास्थ्य अंतर की दुनिया है, लाओ झू, शांत रहो। यदि कैटरीना उठती है तो स्वास्थ्य के 10,000 अंक भी उसकी कताई के कुछ सेकंड का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, डिंग काई ने याद दिलाया। ठीक है, इस बार मैं पहले खुद को लगातार मजबूत करूंगा। झू जियोफेई ने पूरी तरह से सिर हिलाया, फिर से विरोधी टीम पर कटरीना के साथ साहसपूर्वक नहीं लड़ने का दृढ़ संकल्प लिया। क्लिक करें। कटरीना ने एक संदेश भेजा। केवल एक शब्द था, कचरा। उनके जुंगलर वुजू ब्लेड्समैन अपने घाव में नमक रगड़ना नहीं भूलते। बाल्दी, क्या आपका परिवार जानता है कि आप इस तरह के कचरे हैं? उन कमीनों। झू जियोफेई इतना उग्र था कि उसने अपने दांत पीस लिए और लगभग पागल हो गया। उन्हें अनदेखा करें, वे सिर्फ कीबोर्ड योद्धा है। आइए उन्हें एक अच्छा खेल दिखाएं, डिंग काई ने कहा। झू जियोफेई ने अपनी आंत में रोष को सहन किया और मौन में खेलना जारी रखा। एक दुश्मन को मार दिया गया है। कंप्यूटरीकृत सिंथेटिक महिला आवाज अचानक बाहर निकली। दाईं ओर एक अवतार दिखाई दिया। यह ट्रायन मेयर था, जो बारबेरियन किंग था जिसने ग्नार द मिसिंग लिंक को मार दिया था। भाई लो के पास ऐसे उत्कृष्ट कौशल थे? झू जियोफेई और डिंग काई ने जियो लो को खाली देखा। इससे भी ज्यादा उन्हें झटका लगा, वह यह था कि उनके पास 200 से अधिक स्वास्थ्य बिंदु थे, जो मास्टर लेन के शीर्ष लेन गनर में अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने के बाद छोड़ दिया था। ग्नार ने अपने चैंपियन को अभ्यास करने और मजबूत करने के लिए किसी और को भुगतान किया था और भाई लो के ट्रायन मेयर द्वारा एकल रूप से मार दिया गया था। अतुल्य क्यू रक्त वासना की 3 विशेषताओं का उपयोग करना, पुनर्जीवित स्वास्थ्य, अंतिम हिट जीवन चोरी और जन्मजात जीवन चोरी। जब विरोधी टीम का ग्नार युद्ध के मैदान में वापस आ गया तो ट्रेंडीमेयर का स्वास्थ्य सुरक्षा लाइन से ऊपर हो सकता है। अब वह युद्ध के मैदान में रह सकता है,
और ग्नार की रैंकिंग को दबा सकता है। भाई लो, सावधान रहें। वुजू ब्लेड्समैन यहाँ आपको पकड़ने के लिए है। डिंग काई अचानक से छूट गया। निश्चित रूप से वुजू ब्लेड्समैन ने बारबेरियन राजा को मारने की तैयारी करते हुए परिक्रमा की, जिनके पास कम स्वास्थ्य था। ब्लेडमैन ने एक लाल बफ भी किया। यद्यपि यह एक तीसरी रैंक के खिलाफ जूझने वाली दूसरी रैंक थी, जो कि बर्बरीक राजा की ओर से मंत्रियों की सुरक्षा के बिना थी, बारबेरियन राजा को मारने वाले वुजू ब्लेडमैन की संभावना लगभग 100% थी। चुयू ने भी 2 कठोर चेतावनी संकेत जारी किए। यह दर्शाता है कि जियो लो को जल्दी से बुर्ज पर लौटना चाहिए। जियो लो मुस्कुराया और स्वास्थ्य औषधि के लिए बटन दबाया। जैसे ही उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ, उन्होंने बुर्ज को जल्दी से पीछे हटने के लिए अपनी एक कुंजी का इस्तेमाल किया। यह कदम एक विस्थापन कौशल था जो जल्द ही दूरी बढ़ा सकता था। बेवकूफ CNT, आप पहले ई का उपयोग कर रहे हैं। तुम मरना चाहते हो। वुजू ब्लेड्समैन ने स्नेह किया। एक क्यूअल्फा आश्चर्य हमले ने बारबेरियन राजा को तुरंत सामने से घेर लिया। जियो लो का स्वास्थ्य 100 से अधिक अंक तक गिर गया था। ब्लेड्समैन ने तब एक बाइंक्लिक हमले का उपयोग किया। लाल बफ की अतिरिक्त बर्न विशेषता के साथ वह जियो लो के बारबेरियन किंग को नीचे ले जाने में सक्षम होगा। इस समय जियो लो के बारबेरियन राजा ने अपनी तलवार से मारा। पूर्ण रोश राज्य में झटका एक महत्वपूर्ण हड़ताल थी। ब्लेडमैन का स्वास्थ्य तुरंत आधा हो गया। झटका दिए जाने के बाद जियो लो ने तुरंत बारबेरियन राजा को टॉवर से पीछे हटने के लिए नियंत्रित किया, जिससे वुजू ब्लेडमैन से दूरी बढ़ गई। अपर्याप्त सीमा के कारण ब्लेड्समैन के बाइंक्लिक हमले को अभी भी निष्पादित नहीं किया जा सका है। वह केवल बारबेरियन राजा की एड़ी के करीब रख सकता था और उनके बीच की दूरी को छोटा कर सकता था। बारबेरियन किंग ने एक हमले की गति को बढ़ाया। इसके अलावा उनकी रैंक वुजू ब्लेडमैन की तुलना में एक स्तर अधिक थी, इसलिए उनके हमले की गति ब्लेड्समैन की तुलना में स्वाभाविक रूप से तेज थी। जब तक ब्लेड्समैन ने दूरी को छोटा कर दिया था और तुरंत एक बाइंक्लिक के हमले को अंजाम दे सकता था, तब तक बर्बरीक राजा ने एक झटका देने के लिए फिर से घूम लिया था। पहले की तरह यह एक महत्वपूर्ण हिट था। ब्लेडमैन का स्वास्थ्य एक पल में 80 या 90 अंक तक गिर गया। गंभीर रूप से कम स्वास्थ्य की स्थिति। FCK बुर्ज के पीछे से आक्रामक मिनियन स्ट्रीमिंग की एक लहर को देखकर वुजू ब्लेड्समैन पीछे हट गया। अन्यथा यहाँ तक कि नाबालिगों ने उस पर हमला किया होगा जब तक कि वह मर नहीं गया। लेकिन जिस क्षण वह भड़क गया, जियो लो के बारबेरियन राजा भी उसके साथ रहने के लिए भड़क गए। फिर उसकी व्यापक तलवार निर्दयता से गिर गई। वुजू ब्लेड्समैन ने एक हताश चीख निकाली और मर गया। खेल की सिंथेटिक महिला आवाज इंटरफेस पर बजती है। गंभीर और भावनात्मक लग रहा है। एक दुश्मन मारा गया है। यदि आप खेल में रुचि नहीं रखते हैं, तो आप अध्याय 21 को छोड़ सकते हैं। आपका पढ़ने का अनुभव प्रभावित नहीं होगा। अध्याय 17 बार्किंग मैड। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। क्या रेड बफ के बावजूद मास्टर यी को रक्तपात ने मार दिया? शर्ती कोई रास्ता नहीं यह हो रहा है। जू जियोफेई और डिंग काई ने जियो लो में डंबल किया। मास्टर यी एक क्यू और एक ए के साथ ट्राइंडमेयर द बारबेरियन किंग को निकाल सकता था, लेकिन ट्राइंडमेयर द्वारा इसे हटा दिया गया था। कोई चकिंग रास्ता? चू यू और बाई लिंग भी हैरान थे। जब स्क्रीन शीर्ष लेन पर चली गई, तो वे दोनों एक शानदार विरोधी हत्या के गवाह बने, जो उनके विस्मय के लिए बहुत कुछ था। उन्होंने एक साधारण हमले का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे चले गए, लेकिन फिर भी बिना किसी चोट के मास्टर यी से नियमित हमले से बचने में कामयाब रहे। और उन्होंने 2 बार मास्टर यी पर भी हमला किया। बहुत अच्छी तरह से संभाला, विशेष रूप से अंत की ओर, जहां वे दोनों एक ही समय में लगभग चमक गए। क्लीन कट, निर्णायक, अविश्वसनीय सजगता। बाई लिंग ने विश्लेषण किया। उसकी खूबसूरत आंखों को झकझोरते हुए चूयू ने उसकी रचना को फिर से हासिल कर लिया। जियो लो के लिए प्रशंसा से भरा पूरा लाइव स्ट्रीम। वह नाराज थी। क्या जियो लो उसकी गड़गड़ाहट चोरी करने की कोशिश कर रहा था? हालांकि उसने अपने कौशल को स्वीकार किया, लेकिन उसने इसे मौखिक रूप से स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
उसने कहा, यह अंधा भाग्य था। मास्टर यी एक मूर्ख था, उसने तुरंत हमला नहीं किया, जिससे उसे एक विरोधी हत्या को अंजाम देने का मौका मिला। वह तब गंभीर हो गई, सब ठीक है, चलो उनके बारे में चिंता न करें। यह उस समय के बारे में है जब हमने नीचे की लेन पर शुरुआत की थी। दूसरे छोर पर जू जियोफेई मास्टर यी को एक ताना के साथ संदेश दे रहा था, मैंने आपको क्या बताया? इसके लिए रुको, हारे हुए। प्रभावित मास्टर यी ने प्रतिक्रिया में टाइप किया, ट्राइंड में मैं आप पर वापस आऊंगा, बस आप प्रतीक्षा करें। जियो लो ने सिर्फ अपने ताने को नजरअंदाज किया। उनके ट्राइंडमेयर ने बर्स्कर के ग्रीव्स और ब्रॉलर के दस्ताने की एक जोड़ी खरीदी। रेड बफ के साथ उनकी अन्य आपूर्ति और स्तर दमन ग्नार केवल सीएस कर सकता था। लेकिन गनर को पता था कि वह क्या कर रहा है और ऑनलाइन वापस आने से पहले जल्दी से एक क्लॉथ आर्मर खरीदा। नार केवल लंबी दूरी पर कुशल नहीं था, उसके पास रेस जीन भी था जो अधिकतम होने पर उसे मेगा गनर में बदल देगा। उसका कवच बटा जादू प्रतिरोध और हमले की गति बढ़ जाएगी और ई हॉप का उपयोग करके जल्दी से उसके और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच दूरी बना दी, जिससे वह अपने प्रतिद्वंद्वी को धीमा कर सके। जियो लो रोगी थे। उन्होंने लेन फ्रीजिंग, जोनिंग और ब्लॉकिंग पर ध्यान केंद्रित किया। उनका ट्रायनमेयर हर बार ग्नार के क्यू से बचने में कामयाब रहा, जिससे ग्नार के उसे दूर से पहनने का इरादा खत्म हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय निचले लेन पर चू यू और बाई लिंग ने भी ट्विच द प्लेग रैट के साथ एक दोहरी मार को अंजाम दिया। आप वास्तव में कैंपस क्वीन चू हैं। पूर्व को हटा दिया गया है। हाँ, झू जियोफेई चकली। छू के साथ निश्चित रूप से हम नहीं खोएंगे। इसके अलावा हमारे भाई जियो लो भी इस पर महान है। देखो कि वह ग्नार को हराने में कैसे कामयाब रहा। दिंग काई ने मुड़कर जियो लो से कहा, ब्रो, लाइन लगभग बुर्ज पर है और आप स्तर 6 पर पहुंच रहे हैं। कैसे के बारे में मैं एक टॉवर बोटा ज्ञान के साथ आपकी मदद करते हैं। यह सब ठीक है, बस अन्य गलियों की मदद करें। जियो लो ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर मास्टर यी से सावधान रहें, वह जल्द ही आपको धन्यवाद दे सकता है। दिंग काई ने त्रिकोण झाड़ी में एक वार्ड रखा, फिर चारों ओर घूमकर मध्य लेन की ओर भाग गया। कटरीना मध्य लेन से निपटने का समय था। एक्सायो लुओ के ट्राइंडमेयर ने आखिरकार मिनियंस की एक लहर को नीचे ले जाने के बाद अंतिम क्षमता आ को अनलॉक कर दिया। सक्रियण पर ट्राइंडमेयर 5 सेकंड के लिए मृत्यु के लिए प्रतिरक्षा होगा और रोश में 50 अंक प्राप्त करेगा। छलांग और सीमा से गंभीर मौका में सुधार होगा। उनके प्रतिद्वंद्वी ग्नार को पता था कि वह इस लहर को नीचे नहीं ले जा सकते। बहुत सारे मंत्री थे। यदि वह टॉवर के नीचे हमला करता है तो यह उसे कोई अच्छा काम नहीं करेगा। उसे बारबेरियन किंग को लेने से पहले मिनियन इन्वेंट्री तक इंतजार करना होगा। लेकिन जियो लो ने उसे कोई सुस्त नहीं किया। उनकी आज्ञा के तहत ट्राइंडमेयर बिना किसी हिचकिचाहट के करीब पहुंच गया और तुरंत उस पर हमला कर दिया। नार ने हमले में अपना आधा एचपी खो दिया और जल्दी से ई दूर, लेकिन एक्सायो लुओ ने डब्ल्यू और ई के साथ निकटता से पीछा किया। जियो लो इस बार हड़ताल के साथ भाग्यशाली नहीं थे। यह देखते हुए कि जियो लो दांत और नाखून से लड़ रहा था, ग्नार ने समान रूप से संघर्ष किया। यह ठीक वही है जो जियो लो चाहता था। गनर द्वारा किए गए नुकसान ने बहुत सारे मिनियन को आकर्षित किया। ये मंत्री, जो शुरू में दुश्मन के अवरोधक पर थे, ने गनर पर हमला करना शुरू कर दिया। जियो लो के ट्राइंडमेयर ने एओई को छोड़ दिया, जबकि अवरोधक ने एचपी को लगभग 200 अंक तक कम कर दिया। शर्टी मिनियन को देखकर उसका एचपी कम हो गया। ग्नार घबरा गया और चमकने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 1 दर्जन मिनियंस ने खुद को उस पर लॉन्च करने के बाद उसका एचपी कम हो गया था और उसकी कंप्यूटर स्क्रीन ग्रेवाइट में फीकी पड़ गई थी। सिस्टम संकेत दे रहा था कि वह मारा गया है। जियो लो ने शांति से टॉवर को दरकिनार कर दिया और आखिरी हिट के साथ जारी रखा। इस समय एक स्तर -5 मास्टर यी झाड़ियों से दिखाई दिया। उस पर रेड स्माइट का इस्तेमाल किया और ली गई क्षति को कम करने के बाद भाग गया। इस आदमी का पागल। जियो लो ने मुस्कुराते हुए मुस्कुराया।
ट्राइंडमेयर की अभी भी कुछ चालें बाकी है और अभी भी अधिकतम रोश में थी, इसलिए स्तर -5 मास्टर यी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मास्टर यी से एक भयानक चीख के साथ सिस्टम ने संकेत दिया कि दोहरी मार नहीं है। शब्द कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दिए। टिप्पणियों के एक बैराज ने चू यू की लाइव स्ट्रीम को भर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वाह, मुझे इस ट्राइंडमेयर से सीखने की जरूरत है। 10 मिनट में 96 CS। यह राजकुमारी यू से भी अधिक है। यह आदमी एक खेल गुरु है। बर्बर राजा एम। यह सब बुनियादी सामान है दोस्तों। इतना उत्साहित मत हो। पूरी लिव स्ट्रीम बस नीचे चला गया था के साथ अबूझ था। और यहाँ तक कि अंग्रेजी बोलने वाले समर्थक गेमर्स के बीच महिलाएं सभी उसके बारे में सोच रही थी। हीरो लो चैट रूम में कई बार दिखाई दिया। कुछ लोग यह भी कह रहे थे, हीरो लो, मैं तुम्हारे लिए अपने प्रेमी को खो दूंगा। इसके बजाय मेरे प्रेमी बनो। सभी ने उसे हीरो लो कहना शुरू कर दिया और प्रशंसा से भरा था। वे व्यावहारिक रूप से उसे मूर्तिमान कर रहे थे। भाई, आप एक खेल गुरु हैं। यदि मास्टर यी को मारना एक अस्थायी था, तो डबल किल को जियो लो के असाधारण कौशल के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ना चाहिए, ने आश्चर्य में झू जियोफेई कहा। ना, यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि दूसरी पार्टी बहुत जटिल हो गई थी। डिंग काई दिल से हंसे। हाँ, आप बहुत विनम्र हैं, भाई। अचानक उन्हें ग्नार बारबेरियन किंग से एक भद्दा संदेश मिला, आप प्लेटिनम डिवीजन से नहीं हैं। वाह, यह आदमी धूनी रमा रहा था। मास्टर यी भी एक छेड़छाड़ में चला गया। मुथफ सीके, आप प्लेटिनम डिवीजन से कैसे दिखावा करते हैं? एफ कर। उनके शब्द बहुत भरे हुए और व्यक्तिगत थे। झू जियोफेई अविश्वास में हंसे। जवाब में उसने टाइप किया, पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो। आपके मम्मी चाहते हैं कि अब आप डिनर के लिए घर जाएं। मेरा एक। आप एक BTCH के बेटे हैं। आप यहाँ हैं क्योंकि मैंने आपके मामा को केकेट किया है। मैं आपके पूरे परिवार को मार दूंगा। मास्टर यी ने अपमान और अपवित्रता के एक और बैराज के साथ ढीला कर दिया। कमीने RD। झू जियोफेई के पास शुरू करने के लिए एक अच्छा स्वभाव नहीं है। इस तरह से उकसाने के बाद उसने कूदने से पहले मेज को जोर से थपथपाया। अगर वह आदमी अब मेरे सामने खड़ा था तो वह मृत मांस होगा। आराम लाओ झू, बस उसे म्यूट करें। हम सभ्य लोग हैं। आइए इन बचकाने हारे हुए लोगों से परेशान न हो, ने डिंग काई को शांत करने के प्रयास में कहा। जियो लो ने भी झू जियोफेई को कंधे पर थपथपाया। यह सिर्फ एक खेल था, गुस्सा करने की जरूरत नहीं। यदि कोई बदला लेना चाहता था तो उन्हें खेल में ऐसा करना चाहिए। वास्तविक जीवन में पागल होने का कोई मतलब नहीं है, यह आपके मूड को बर्बाद कर देगा। अध्याय 18, एक पता देना। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। जियोफेई धीरे धीरे शांत हो गया और आसानी से विरोधी टीम के वुजू ब्लैंडमैन के संदेशों पर प्रतिबंध लगा दिया। डिंग काई के शिन झाओ हमेशा मध्य लेन में तैनात थे, इसलिए विरोधी टीम से कटरीना ने पहली बार झू जियोफेई को 2 बार मारा। उसके बाद कोई और मार नहीं था। चू यू और बाई लिंग ने शेरिफ और लियोना द रेडिएंट को अपने निचले लेन पर वश में कर लिया। स्थिति में सुधार हुआ था और विरोधी टीम ने कोई और ताना संदेश नहीं भेजा था। और एक रोलिंग स्नोबॉल की तरह जियो लो के बारबेरियन किंग को एक भयावह सीमा तक मजबूत किया गया था। उन्होंने बिना किसी सीमा के विरोधी टीम से गनर को एकल हाथ से मार दिया। उन्होंने बाहरी बुर्ज को भी धकेल दिया, प्रतिद्वंद्वी के जंगल के ऊपरी आधे हिस्से को अपने पिछवाड़े में बदल दिया कि वह वसीयत में प्रवेश कर सकता है और बाहर निकल सकता है। लाल बफ सब था, लेकिन उसका 12 मिनट में बारबेरियन किंग की रैंक 10 के स्तर तक पहुंच गई। उनकी वस्तुओं में एक स्टेटिक शेव, एक इन्फिनिटी एज, बेरस्कर की ग्रीव्स की एक जोड़ी, एक डोरन ब्लेड और एक बी शामिल थे। एफ तलवार। विरोधी टीम से चैंपियन जिसने सबसे अधिक मजबूत किया था वह कटरीना थी, जो केवल 9 स्तर पर थी। बारबेरियन किंग अचानक ही कुंजी का उपयोग करके एक कदम के साथ आगे बढ़ा, ब्लेडमैन को एक महत्वपूर्ण हड़ताल के साथ मार दिया जो एक मिशन कर रहे जंगल में था।
चू यू की लाइव स्ट्रीम एक हंगामे में फट गई। यह पागल था। FCK एक बारबेरियन राजा के लिए। यह ब्लेडमैन है। कैसे दुनिया में वह ब्लेडमैन है? मैंने राजकुमारी यू के चूहे पर एक नजर डाली और एक बर्बर राजा खरीदने का फैसला किया। हर कोई जियो लो के कौशल पर टिप्पणी कर रहा था, जैसे कि यह चू यू की लाइव स्ट्रीम किसी भी अधिक नहीं है, लेकिन उसकी बाई लिंग ने अवाक को झटका दिया। यह कैसे हो सकता है? अपने बेतहाशा सपनों में उसने कभी नहीं सोचा था कि जियो लो के बारबेरियन किंग इतने डरावने हो सकते हैं। चू यू सीथिंग कर रहा था। वह एक लाइव स्ट्रीम कर रही थी, लेकिन जियो लो ने सभी का ध्यान आकर्षित किया, उसे शर्मनाक स्थिति में डाल दिया। उसी समय उसे जियो लो के कौशल से उड़ा दिया गया था। विरोधी टीम का गनर मास्टर टियर का था, लेकिन वह इससे बाहर निकलने में सक्षम था। यह मानक प्लेटिनम टियर का नहीं था। वह उसकी तरह ही चैलेंजर टियर हासिल कर सकता था। उसने एक स्लैश के साथ वुजू ब्लेडमैन को मार डाला। यह किस तरह का नुकसान है? जू जियोफेई ताज़ा हवा की एक सांस में चूसा। जियो लो को देखकर विस्मय में आंखें चौड़ी। दिंग काई की आंखें पूजा से भरी थी। भाई लो, आप और चू दोनों चैलेंजर हैं। क्या मैं सही हूँ? मैं एक प्लेटिनम हूँ। जियो लो शर्मिंदगी में मुस्कुराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जू जियोफेई और दिंग काई ने अब और नहीं पूछा। कोई रास्ता नहीं था कि जियो लो इससे इनकार कर सकते थे। सभी को देखने के लिए उनकी ताकत प्रदर्शन पर थी। यह स्तर केवल एक चैलेंजर के संचालन का मानक था। जब ब्लड थ्रस्टर बाहर आया तो जियो लो के बारबेरियन किंग ने नक्शे में भाग लिया। पहले चैंपियन को देखा। आक्रामक टैंकों को छोड़कर ग्नार और लियोना द रेडिएंट, जिन्हें 2 स्लैश की जरूरत थी, अन्य सभी चैंपियन जो उन्हें मिले थे वे एक ही झटके में मारे गए थे। उसने उन बचकाने खिलाड़ियों में से प्रत्येक को एक झटका दिया। जू जियोफेई और दिंग काई के दिलों में एक अवर्णनीय खुशी पैदा हुई, खासकर जब उन्होंने देखा कि कैसे वुजू ब्लेड्समैन की लगातार 6 बार जियो लो के हाथों मौत हो गई। पहले जो शिकायत उन्हें झेलनी पड़ी वह एक पल में धुल गई। भाई लो, मैंने आपके लिए एक कविता लिखी है। जू जियोफेई ने जियो लो की गहरी प्रशंसा की। जियो लो ने बड़ी दिलचस्पी के साथ कहा, आप कविता भी लिख सकते हैं? मुझे सुनने दो। राज्य, परिवार और विश्व मामले, वे मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन एक तलवार से एक स्लैश। जू जियोफेई पढ़ा। हाँ, एक अच्छी कविता, एक अच्छी कविता। दिंग काई भी हंसे। उसी समय उनके शिनझाओ ने कटरीना को निष्पादित करने के लिए जू जियोफेई के रेस के साथ काम किया। जियो लो एक शब्द कहे बिना मुस्कुराया। अब तक खेल उनके एकतरफा वध में विकसित हो गया था। विरोधी टीम के चैंपियन बारबेरियन किंग की नजर में घबरा गए। उनके सभी टेलीपोर्ट और फ्लैश मंत्र का उपयोग किया जाता है। 20 मिनट के बाद जियो लो ने अपने बारबेरियन किंग को विभिन्न वस्तुओं के पूर्ण सूट के साथ बाहर निकाला और 22 सिर काटे। बारबेरियन किंग बैरन नैशोर के लिए सीधे गए, उन्हें एक द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी। ओ माय गॉड, ब्रदर लो, क्या आप अजगर को मारने जा रहे हैं? बहुत बढ़िया, मैं आपको कवर करने के लिए आऊंगा। जू जियोफेई ने रेस को नियंत्रित किया और उत्साह से चले। इस समय चूयू और बाई लिंग ने संकेत दिया कि नीचे की लेन पर 2 दुश्मन चैंपियन गायब हो गए थे। मुझे मत बताओ कि वे सब खत्म हो रहे हैं। दिंग काई ने अनुमान लगाया और अनुमान लगाया। जैसे ही शब्दों ने अपना मुंह छोड़ा, शेरिफ के छेद में इक्का की बड़ी चाल ने हमले में बढ़त ले ली और जियो लो पर बंद कर दिया। फिर ग्नार बदल गया। ड्रैगन की खो के ऊपर की दीवार से नीचे की ओर चमकता हुआ बारबेरियन राजा में धमाका हुआ। लियोना द रेडिएंट ने आर कुंजी के माध्यम से अपने बड़े कदम का इस्तेमाल किया और बारबेरियन किंग पर दृढ़ नियंत्रण के साथ एक कठिन भीड़ नियंत्रण क्षमता के साथ आगे बढ़ी। वुजू बार्ड्समैन ने पीछे से परिक्रमा की और गुस्से में और आक्रामक तरीके से भागते हुए एक आर कुंजी चाल का इस्तेमाल किया। कतेरीना ने डब्ल्यू कुंजी के साथ वार्डिंग टोटेम का उपयोग किया और डेथ लोटस को सक्रिय करते हुए नीचे भी आया। NOVE.L.BI.N। उन सभी पांचों ने एक ही समय में जियो लो में आग लगाने के लिए आर कुंजी के माध्यम से अपनी अंतिम हमलावर क्षमता का उपयोग किया। जियो लो ने फ्लैश का इस्तेमाल किया,
लियोना के कदम से बचने के लिए। फिर उसने कटरीना के सिर पर ले जाते हुए एक इकुंजी को छोड़ दिया। इस समय तक वुजू ब्लेड्समैन ने क्यू कुंजी को जारी करना समाप्त कर दिया था। जब ब्लड थ्रस्टर गिर गया था, ब्लेडमैन ने खून से लथपथ चिल्लाना दिया और मर गया। झू जियोफेई ने केवल अब प्रतिक्रिया व्यक्त की। रून जेल की क्षमता का उपयोग करते हुए लियोना द रेडिएंट को बाध्य किया, जो दूसरी बार जियो लो पर कठिन भीड़ नियंत्रण का उपयोग करने की तैयारी कर रहा था। इस संक्षिप्त अंतराल के दौरान जियो लो ने 2 स्लैश के साथ ग्नार का सिर काट लिया। यह सिर्फ इतना हुआ कि शेरिफ कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी ओर भाग रहा था कि कुंजी के माध्यम से क्षमताओं को बस ठंडा हो गया था और वह अपनी तलवार के झूले के साथ शेरिफ को मौत के घाट उतार दिया। केवल लियोना द रेडिएंट को छोड़ दिया गया था, लेकिन उसे कोई खतरा नहीं था। तलवार के 2 झूलों के साथ वह मर गई थी। शांत, निर्णायक और दबंग। पेंटा किल, 5 किल्स। जब एक सिंथेटिक महिला की आवाज उत्साह से उठी तो पूरी दुनिया चुप हो गई। इस दृश्य को देखने वाले लोगों ने कुछ सेकंड के लिए अपनी सांसें रोक ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगले दूसरे में चुयू की लिवस्ट्रीम और इंग्लिश लैंग्वेज की बड़ी कंपनियों की समूह चैट पहले की तरह तीव्र भावनाओं के साथ बह रही थी। इतनी भयानक जैसी टिप्पणियां लगभग पूरी स्क्रीन पर कब्जा कर लेती है। क्या विलक्षण है, यह असली 5 सेकंड का आदमी है। तो अंधा उज्ज्वल। बहुत ज्यादा। 5 लोगों की हत्या का टेम्पो था। न केवल वे मर गए, उन्होंने एक पेंटा मार भी लिया। FCK मी। थोड़ी देर के लिए चुयू के लिवस्ट्रीम ने विभिन्न कहावतों, एक्सलेटिव्स और अश्लीलताओं का विस्फोट किया। केवल ये शब्द ही उनके सदमे को व्यक्त कर सकते हैं। जियो लो ने एक पेंटा को मार डाला और ड्रैगन से लड़ना जारी रखा जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। यद्यपि उन्होंने बड़े ड्रैगन के खिलाफ आर कुंजी के माध्यम से एक बड़ा कदम उठाया, अंत में उन्होंने ड्रैगन को एक द्वंद्व युद्ध में हराया। विरोधी टीम की लड़ाई की भावना तुरंत ढह गई। क्या आप हार मानते हैं? झू जियोफेई ने जल्दी से प्रतिबंध हटा दिया और अन्य 5 खिलाड़ियों को एक संदेश भेजा। ब्लेडमैन ने जवाब देने का बीड़ा उठाया। FCK अपनी माँ, आप कमीने। मैं आपके परिवार की महिलाओं के साथ सोया हूँ। आप शटी का टुकड़ा, मैंने आपको 2 बार अकेले ही मार दिया। क्या आप यह कहने के लिए शर्मिंदा नहीं हैं? मिडलेन कटरीना का मजाक उड़ाया गया। आप बिना उंगली उठाए जीत गए, इसलिए अपना मुंह बंद करें। शेरिफ ने एक संदेश भी भेजा। झू जियोफेई अब नाराज नहीं था। वह जानता था कि जितनी अधिक विरोधी टीम ने शाप दिया था, वे उतने ही उग्र थे। वह यह देखकर रोमांचित हो गया और तुरंत शब्दों की एक पंक्ति भेजी, हा हा हा, अपने वर्तमान मनोदशा को व्यक्त करते हुए। FKing CNT। हिम्मत करो तो हमें अपना पता दो, मैं अपने लोगों को मिनटों में आपको मौत के घाट उतार दूंगा। ब्लेडमैन दहाड़ता रहा। क्या वे वास्तव में एक खेल में लोगों को मारना चाहते थे? जियो लो मदद नहीं कर सकता, लेकिन हंसी। उन्होंने ऊर्जावान रूप से टाइप किया, जैसा कि मैंने पहले कहा था, यह सिर्फ एक खेल है। इसे अभी तक लेने की आवश्यकता नहीं है ना? आप घटिया, बेवकूफ DCK, सभी महान और पुण्य उच्च अभिनय करते हैं। यदि आपके पास हिम्मत है, तो हमें अपना पता दें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप स्वीकार करते हैं कि आप एक विम्प हैं और चुप हैं। ब्लेडमैन बेहद घमंडी था। भाई लो, ये लोग बचकाने हारे हुए हैं। उनके साथ बहस न करें। दिंग काई ने आराम दिया। जियो लो मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह बिल्कुल भी नाराज नहीं था। इसके विपरीत उन्होंने सोचा कि वे खिलाड़ी प्रफुल्लित करने वाले थे, लेकिन वे चीजों को बहुत दूर ले जा रहे थे। आपको किसी से ऐसा क्यों डरना चाहिए? मैं देखूंगा कि क्या वे यहाँ आएंगे। झू जियोफेई ने विरोधी टीम के खिलाड़ियों का विरोध किया। उन्होंने तिरस्कार के साथ एक वाक्य टाइप किया, हुए 7वें डॉर्मेट्री, ब्लॉक 712, मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ। अगर आपके पास हिम्मत है तो आओ। फिर उसने सेंड पर क्लिक किया। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लाओ झू, दिंग काई ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। हमें कुछ रीढ़ दिखाना होगा और मनुष्य के रूप में करना होगा। देखो कितना घमंडी है वह हरामी।
अगर हम उसे अपना पता नहीं देते हैं तो वह सोचता है कि हम उससे डरते हैं, झू शियाओफी ने नाखुश कहा। एक असहाय अभिव्यक्ति के साथ जियो लो ने अपनी भौहें उठाईं। चलो जल्दी करो और इस खेल को पहले ही समाप्त कर दो। यह एक अच्छा खेल था जो बिगड़ गया, इसलिए इसे खींचने की क्या बात थी। अध्याय 19, एक अजीब सोलो टॉप हीरो। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। जियो लो का ट्रायनमेयर 5 के खिलाफ जा सकता है। इस मैच के परिणाम पर कोई संदेह नहीं था। जियो लो की टीम को सर्वोच्च स्कोर मिला और वह स्वाभाविक रूप से एमवीपी था। क्या आप एक चुनौती देने वाले हैं? सार्वजनिक चैट रूम में चूयू की आईडीजियो ने एक गंभीर प्रश्न प्रस्तुत किया। जियो लो ने एक शब्द के साथ उत्तर दिया, नहीं। यदि अगले गेम में आपका प्रदर्शन उतना ही अच्छा है तो मैं आपको अपनी टीम में शामिल होने दूंगा, चूयू टाइप किया गया। झू जियोफेई और डिंग काई ने जियो लो को स्पष्ट रूप से देखा। भाई लो, कैंपस क्वीन चू ने कहा कि वह आपको अपनी टीम में शामिल होने देगी, झू जियोफेई ने कहा। जियो लो ने पूछा, क्या इसके बारे में खुश होने के लिए कुछ है? बेशक, यह है। यदि आप कैंपस क्वीन की टीम में शामिल होते हैं तो आपको उसके साथ घूमने के बहुत सारे मौके मिलेंगे और आप राष्ट्रीय प्रतियोगिता बैटल ऑफ ग्लोरी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। यदि आप प्रथम स्थान लेते हैं तो $5 मिलियन की पुरस्कार राशि है। इसे विभाजित करने के बाद हर कोई 1 मिलियन प्राप्त कर सकता है, झू जियोफेई ने स्पष्ट रूप से कहा। डिंग काई सिर हिलाया और गूंजता है, हाँ हाँ हाँ। यह परिवर्तन का एक अच्छा हिस्सा है, भाई लो। यह अच्छा लगने लगा है। चूयू की टीम में शामिल होने से मुझे उसके साथ घूमने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे, जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा। ग्लोरी की लड़ाई में भाग लेने के योग्य बनना एक अतिरिक्त प्लस है। मैं कोई संत नहीं हूँ। अगर मैं गेमिंग द्वारा $1 मिलियन बना सकता हूँ तो नरक क्यों नहीं? मैं अंदर हूँ। चाहे वह चू यूनक्सियोम के कमीशन के लिए हो या $1 मिलियन के नकद पुरस्कार के लिए, जियो लो ने चू यू की टीम में शामिल होने की कोशिश करने का मन बनाया। वह स्तब्ध था। 2 मिनट बाद दूसरा क्वालिफाइंग मैच शुरू हुआ। भाई लो, आपका ट्रायनमेयर उठाया गया है, झू शियाओफेई ने याद दिलाया। जियो लो ने उसे थोड़ी मुस्कान दी, यह ठीक है। मैं अन्य नायकों के बारे में थोड़ा जानता हूँ। वाह, उन सभी सिस्टम संकेतों को देखें। अभी उस एक खेल के कारण उन्होंने 4,999 अंक प्राप्त किए। यस, वह अचानक गंदी अमीर महसूस करता था। बेशक वह अच्छी तरह से जानते थे कि यह चू यू के लाइव प्रसारण के कारण था। मैंने कभी भी प्रतिद्वंद्वी से सभी एड्स लेने की उम्मीद नहीं की थी। दोस्तों, इस खेल में सभी स्टॉप को बाहर निकालें। यहाँ तक कि अगर हम पेंच करते हैं, जब तक हम इसे देर से खेल में खींचते हैं और हमारे कवच के खिलाफ ढेर हो जाते हैं, वे हमारे खिलाफ एक मौका नहीं खड़े होते हैं। डिंग काई की आवाज ने जियो लो को अपने विचारों से पल में वापस खींच लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियो लो ने एक नजर डालने के बाद यह वास्तव में उनका प्रतिद्वंद्वी था, जिसके पास एक एकल शीर्ष ट्रायनमेयर, एक एकल मध्य यासुओ, एक जंग खाए हुए मास्टर यी और एक मिस फॉर्च्यून ई उनका एकमात्र एपी लुलू समर्थन था। इसलिए उनके प्रतिद्वंद्वी के पास शुद्ध एडी लाइनअप था। भाई लो, आप एकल शीर्ष से बेहतर होंगे। मुझे तुम पर भरोसा है, भाई। है, डिंग काई ने एक चुटीली मुस्कान के साथ कहा। उसका गंठ चेहरा बिल्कुल बंदर जैसा लग रहा था। जियो लो ने सिर हिलाया और तुरंत आर्मडिलो को उठाया। जब हेजल दिखने वाले कछुए के नायक आइकन को लॉक किया गया था तो चूयू ने उसे प्रश्न चिन्ह की एक पंक्ति भेजी थी। डिंग काई इसी तरह से बाहर पहेली, भाई लो, आप आर्मडिलो काउंटर्स एड्स। वह इस मैच के लिए सबसे सुरक्षित पिक है, जियो लो को समझाया। यह सुनने के बाद झू जियोफेई और डिंग काई न तो रो सकते थे और न ही हंस सकते थे। उन्हें कैसे पता नहीं चलेगा कि आर्मडिलो काउंटर एडीएस है? उन्होंने कभी नहीं देखा था कि लोग इसे एकल शीर्ष के रूप में उपयोग करते हैं। आर्मडिलो का उपयोग आमतौर पर जंगलों के रूप में किया जाता था। नायक शुरुआती खेल के दौरान जंगल में रहता है और एक पावरबॉल के साथ एक उन्मादी ताउंट के साथ
यह आसानी से लेन पर एक टीम के साथी की मदद से एक दुश्मन को नीचे ले जा सकता है। चूयू के लाइव प्रसारण में चैट रूम एक बार फिर गर्म हो गया। नरक, एक आर्मडिलो सोलो टॉप, क्या वह पागल है? यहाँ तक कि अगर यह आर्मडिलो मोटा हो जाता है तो यह मांस ढाल से ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्या वे उम्मीद कर सकते हैं कि यह उनके लिए दुनिया को बचाएगा? मुझे लगता है कि वहां पर गलत तरीके से प्रो पर संदेह है। थोड़ी देर के लिए सभी दिशाओं से संदेह की आवाजें आईं। चूयू ने अपने होठों को शुद्ध किया और कहा, बस वह कितना आश्वस्त है कि वह आर्मडिलो को चुन सकता है। बाई लिंग अपने कब्जे से उबर गई और फुर्तीली आंखों से चकरा गई। युवा मालकिन चू एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। शायद जियो लो एक महान प्रदर्शन को खींच लेंगे। नरक, वह इस खेल को अच्छी तरह से प्रदर्शन करेंगे। चूयू ने कहा कि उग्र रूप से वह एक चुनौती थी। उसने केवल लोगों को मूर्खतापूर्ण तरीके से कम एलो गेम में एक एकल शीर्ष आर्मडिलो खेलते देखा था। यह उच्च एलो गेम में कभी नहीं दिखाई देगा। एक आर्मडिलो सोलो टॉप को सबसे अजीब के बीच कोई संदेह नहीं था। नायक की दयनीय मुकाबला सीमा एक तरफ, दुश्मन को फोड़ने की उसकी क्षमता असामान्य रूप से कम थी। जब यह अपने रक्षात्मक बॉल कर्ल का उपयोग नहीं कर रहा था तो आर्मडिलो की विशेषताएं एक सामान्य टैंक नायक की तुलना में कम थी। ट्राइंडमेयर के खिलाफ मैलफाइट सबसे अच्छा विकल्प होगा। हालांकि अंग्रेजी प्रसारण कक्ष से बहुत सारी सहायक आवाजें आईं। जाने का रास्ता, हीरो लो। दुश्मन के गधे जाओ। आप सबसे अच्छे हैं, हीरो लो। मैं आपके प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूं। आखिरी गेम में उन सभी की तरह नरसंहार करें। एक हुआन विशेष रूप से अपने स्नेह को व्यक्त करने के लिए सीधे चिल्लाया, हीरो लो, मैं आपके साथ बच्चे पैदा करना चाहता हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। PFFT। एक हुआन के शब्दों को देखते हुए जियो लो ने लगभग उस पानी को बाहर निकाल दिया जो उसने अभी अभी निगल लिया था। वह यह कहते हुए कॉलेज की लड़की की कल्पना नहीं कर सकता था। क्या अब समय इतना अलग था? क्या लड़कियां इतनी आक्रामक और बोल्ड हो गई थी? समन की दरार में आपका स्वागत है। एक खेल की शुरुआत को चिन्हित करते हुए गंभीर महिला कंप्यूटर सिंथेसाइज्ड आवाज लग रही थी। क्या फार्क, दुश्मन यासुओ ने चैट में कहा। यह पहली बार है जब मैंने कभी आर्मडिलो सोलो टॉप देखा है। मुझे गुदगुदी करो कृपया, बड़े भगवान। हाँ। दुश्मन ट्राइंडमेयर ने भी एक संदेश भेजा। सभी पंक्तियों के साथ विडंबना की भावना थी। दुश्मन मिस फॉर्च्यून ने व्यंग्य की एक झुनझुनी के साथ याद दिलाया, सावधान रहें, उसने जानबूझकर एक आर्मडिलो को चुना, यह देखते हुए कि हम सभी एडी है। HMPH आर्मडिलो क्या कर सकता था? मेरे स्वीपिंग ब्लेड से पहले वह केवल कुछ हिट टैंक कर सकता था, दुश्मन यासुओ ने अहंकारपूर्वक जवाब दिया। यासुओ ने आखिरी मैच के दौरान कुछ कचरा बात की। झू जियोफेई ने उन शब्दों को देखकर ट्रिगर महसूस किया। उन्होंने टाइप किया और ताना मारा, स्टफू और खेल खेलते हैं। अपनी कचराबात करना बंद करो। दुश्मन ने सामूहिक रूप से यह भेजा। झू जियोफेई के लिए तिरस्कार व्यक्त किया। मदरफकर्स, हम हमेशा इस तरह के लोगों से क्यों टकराते हैं? ने झू जियोफेई को गुस्से में कहा। शांत हो जाओ भाई। इतने लंबे समय के लिए लोएल खेलने के बाद आपको पहले से ही इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। डिंग काई ने आराम दिया। झू जियोफेई ने तुरंत एक रबर की गेंद की तरह एक लंबी सांस छोड़ते हैं जो हवा लीक कर रही थी। वह सही था। इस खेल का समुदाय कमोबेश ऐसा ही था। वह कुछ भी बदलने में सक्षम नहीं होगा, चाहे वह कितना भी खौफनाक क्यों न हो। मिनियन ने स्पॉन किया है। कंप्यूटर सिंथेसिस की गई महिला आवाज के साथ मिनियन दोनों बेस कैंपों से निकले, एक लंबी लाइन बनाई और दूसरे बेस की ओर धराशायी हो गए। हर कोई ध्यान से लेन में अपने विरोधियों को मार रहा था और परेशान कर रहा था। खेल में कुछ 45 सेकंड कंप्यूटर सिंथेसिस की गई महिला की आवाज, फर्स्ट ब्लड। शीर्ष पर स्थित आर्मडिलो ने ट्राइंडमेयर को मार डाला और पहला रक्त प्राप्त किया। मैं चअक्ट। दुश्मन ट्राइंडमेयर ने तुरंत समझाया। वह स्वीपिंग ब्लेड का उपयोग करके पीछे हटने की तैयारी कर रहा था। हाथ मिलाने के साथ वह आर्मडिलो की ओर बढ़ गया,
शानदार ढंग से पहला खून खिला रहा था। झू जियोफेई और डिंग काई ने जियो लो पर आश्चर्य के साथ गौर किया क्योंकि उनके दिलों में संदेह के अंतिम अवशेष गायब हो गए। देखें, जियो लो के पास है, बाई लिंग ने चू यू को बताया। तो क्या होगा अगर वह पहला खून लेता है? आर्माडिलो ट्रायंडमेयर को बढ़ने से नहीं रोक सकता, चू यू ने निराशाजनक रूप से कहा। जैसे ही उसके शब्द गिरे, खेल ने संकेत दिया कि दुश्मन मारा गया था। करीब से देखने के साथ लेवल 2 आर्माडिलो ने ट्रायंडमेयर को मार डाला, जिसने अभी अभी स्पॉन किया था और दूसरी मार ली थी। क्या यह ट्रायंडमेयर एक कान से है? वह ढोंगी के साथ एक स्तर पर 2 आर्माडिलो के खिलाफ कैसे जा सकता है? कहा कि उत्साह में चू यू। बाई लिंग ने उसे सही किया। युवा मालकिन चू, ध्यान से देखें। आर्माडिलो ने उसे मारने के लिए टॉवर को डुबो दिया और बहुत कम एचपी के साथ भाग गया। ट्रायंडमेयर को ताना मारा गया था। जैसे ही उसने आर्माडिलो पर हमला किया, उसने रेंगने वाले एग्रो को आकर्षित किया, इसलिए वह फिर से मर गया। अध्याय 20 AFK पेंटाकिल। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। 2 मौतों के बाद दुश्मन ट्रायंडमेयर ने तुरंत यासुओ के साथ गलियों की अदलाबदली की। ऐसा न हो कि जियो लो ने स्नोबॉल करना शुरू कर दिया। लेकिन जब यासुओ शीर्ष लेन पर आए तो उन्होंने एक बार फिर शानदार ढंग से एक मार डाला। जियो लो ने डिफेंसिव कर्ल बॉल और हिट एंड रन तकनीक के साथ मिलकर उन्मादी ताउंट का इस्तेमाल किया। आसानी से दुश्मन यासुओ को नीचे ले गए। अगली रेंगने वाली लहर पर जब यासुओ ने प्रतिक्रिया दी तो दुश्मन मास्टर यी पीछे से आया। उस समय जियो लो के आर्माडिलो ने संयोग से स्तर 6 को मारा। सबसे पहले उन्होंने स्तर 5 मास्टर यी, फिर स्तर 4 यासुओ से निपटा। एक बनाम 2 स्थिति में उसने आसानी से खुद को एक डबल मार लिया। वह वास्तव में अच्छा है। बाई लिंग ने जियो लो के कौशल को मंजूरी दे दी। उसने इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा था। दुश्मन के कौशल उस बुरे नहीं थे, यह जियो लो की तुलना में उनके ऊपर था। यासुओ की अंतिम सांस कभी भी जियो लो पर नहीं उतरी। इसके अलावा जियो लो घेराबंदी मिनियन का शोषण करने में अच्छा था और उसकी हिट एंड रन तकनीक और भी अधिक त्रुटिहीन थी। चू यू ने इस बार एक शब्द भी नहीं कहा। जियो लो द्वारा प्रदर्शित हर कौशल ने उसे सदमे में छोड़ दिया था। यह आर्माडिलो वास्तव में असाधारण है। न केवल असाधारण, वह बीमार है। यह एक प्लेटिनम गेम है ना? दुश्मन कांसे के एक गुच्छा की तरह क्यों दिखता है? चू यू लाइव प्रसारण में चैटरूम उनके प्रशंसकों द्वारा छोड़े गए विभिन्न उत्तरों से भरा था। झू जियोफेई और डिंग काई जियो लो को परमानंद से देख रहे थे, जैसे उन्होंने एक खजाना बिखेरा हो। भाई लो, मेरे अच्छे पुराने भाई लो, आप सच्चे गुरु हैं। शीर्ष लेन दुश्मन का प्रतिबंधित क्षेत्र बन गया है। मैं प्रभावित हूं कि आप इस तरह से आर्माडिलो खेल सकते हैं। दोनों ने जियो लो को एक बड़ा अंगूठा दिया। इसके लिए जियो लो बेहोश हो गए और उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। शीर्ष लेन बिल्कुल वैसा ही था जैसा डिंग काई ने कहा था। यह दुश्मन का प्रतिबंधित क्षेत्र बन गया था। जो कोई भी शीर्ष लेन पर जाता है वह खिला मारता है। आर्माडिलो शीर्ष लेन पर एक अत्याचारी था जो सभी प्रकार के टॉवर डाइविंग, वेव कटिंग और एग्रोपुलिंग का प्रदर्शन करता था। 17वें मिनट के निशान पर उसके पास पहले से ही 190 अंतिम हिट, 13 हत्याएं थी और एक स्तर 12 तक पहुंच गया था। उनके आइटम आइसबोर्न गॉटलेट, थॉर्नमेल, हेक्सटेक रिवॉल्वर और निंजा ताबी थे। जब आर्माडिलो एक कताई गेंद में रूपांतरित हुआ और दुश्मन के ऊंचे मैदान की ओर बढ़ा तो सभी चौंक गए। वे सोच रहे थे, यह आर्माडिलो क्या करने की कोशिश कर रहा है? चू यू ने सीधे टाइप किया, जियो लो, आप क्या कर रहे हैं? जियो लो ने बस जवाब दिया, अपने उच्च भूमि पर टहलने के लिए जा रहे हैं। आप पागल हैं। यह एक तरफा मैच हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप दुश्मन को मार सकते हैं। चू यू ने कहा कि पूरी तरह से बदनाम किया जा रहा है। बाई लिंग गूंज उठा, जल्दी से अपने आर्माडिलो को वापस पाएं। आपका सिर बहुत सोने के लायक है। यदि आपकी लकीर समाप्त हो जाती है तो पूरी दुश्मन टीम को बोनस गोल्ड से सम्मानित किया जाएगा। झू जियोफेई भी बुरी तरह से दब्बू था। भाई लो, बिल्ली आप कर रहे हैं। भाई लो को शांत करें।
हमारी टीम मारती है आप सब पर। यदि आप शांत नहीं होते हैं तो इस मैच का परिणाम अनिश्चित हो जाएगा। डिंग काई आतंक से बाहर ठंडे पसीने में डूबा रहा। जियो लो ने सभी के विवादों को नजरअंदाज कर दिया, जबकि उन्होंने एक के बाद एक दुश्मन टॉवर को बाईपास करने के लिए आर्मडिलो के पावर बॉल का इस्तेमाल किया और दुश्मन के ऊंचे मैदान में सीधे पहुंचे। आप खिला। दुश्मन ट्राइंडमेर ने तुरंत पूछताछ करने के लिए एक संदेश भेजा। जियो लो ने संदेश को नजरअंदाज किया, उठकर अपनी सीट छोड़ दी। आप भाई लो कहाँ जा रहे हैं? जू जियोफेई ने अतिशयोक्ति में पूछा। एक रिसाव लेना, जियो लो ने जवाब दिया और सीधे छात्रावास के बाथरूम में चले गए। क्या? जू जियोफेई और डिंग काई की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। दुश्मन के ऊंचे मैदान में आर्माडिलो को छोड़कर जब वह शौचालय जाता है तो WWW वह किस तरह का अंतर्राष्ट्रीय मजाक बनाने की कोशिश कर रहा है? कैजी, भाई लो के आर्माडिलो को एक बार में वापस लाएं। जू जियोफेई ने तुरंत डिंग काई को आदेश दिया, जो जियो लो के कंप्यूटर के पास था, दुश्मन के ऊंचे मैदान से लौटने के लिए आर्माडिलो को नियंत्रित करने के लिए। हालांकि इस समय दुश्मन ट्रायंडमेर, यासुओ और मास्टर यी ने पहले से ही आर्माडिलो को घेर लिया था और तुरंत बाद आर्माडिलो पर सभी प्रकार के कौशल और क्षमताओं को उछाल रहे थे। इसके विपरीत आर्माडिलो को किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया था, केवल डिफ़ॉल्ट कमांड के अनुसार ऑटो हमला कर रहा था। इसके बाद एक दृश्य जो जू जियोफेई और डिंग काई कभी नहीं भूलेगा। ट्रायंडमेर, यासुओ और मास्टर यी जो आर्माडिलो पर हमला कर रहे थे, उनके स्वास्थ्य बार तेजी से गिर रहे थे। हालांकि आर्माडिलो का स्वास्थ्य भी कम हो रहा था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से उनके जितना तेज नहीं था। जब आर्माडिलो में लगभग 200 स्वास्थ्य शेष थे, यासुओ और मास्टर क्रमिक रूप से एक भयानक चीख के बाद नष्ट हो गए। एकमात्र शेष ट्रायंडमेर ने अपने अंतिम को सक्रिय किया और आर्माडिलो पर धाम करना जारी रखा। 5 सेकंड की मृत्यु प्रतिरक्षा के साथ उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह कम स्वास्थ्य वाले आर्माडिलो को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन अविश्वास एक बात थी और वास्तविकता एक और थी। एक 200 स्वास्थ्य आर्माडिलो कॉकरोच के रूप में जिद्दी था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मरने से इनकार कर रहा है। ट्रायंडमेर से 5 सेकंड की क्षति को बनाए रखने के बाद, जिसने इसे केवल 10 से अधिक स्वास्थ्य के साथ छोड़ दिया, ट्रायंडमेर को अपने निष्क्रिय कौशल स्पिकेट शेल द्वारा मृत्यु के लिए परिलक्षित किया गया था। ट्रिपल किल। कंप्यूटर सिंथेसिस की गई महिला की आवाज सुनाई दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पवित्र गाय, एक बनाम 3। दुनिया में यह क्या है? मैं क्या देख रहा हूँ? क्या वास्तविक FCK मैं वास्तव में देख रहा हूँ? चूयू के लाइव प्रसारण चैट रूम में एक बार फिर से उबाल आया। उनके कई प्रशंसक उनकी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकते थे। आर्माडिलो ठीक से वापस नहीं लड़ रहा था और सचमुच हिट्स लेते हुए वहीं खड़ा था। और परिणाम एक ट्रिपल किल था जो इस पर विश्वास नहीं करता था। चूयू और बाई लिंग को स्थानांतरित कर दिया गया था। वे जियो लो के आर्माडिलो से बहुत प्रभावित थे और कुछ समय के लिए एक भी शब्द नहीं गा सकते थे। जू जियोफेई और डिंग काई ऐसे थे जैसे उन्होंने दिन के उजाले के तहत एक भूत को देखा हो, अपनी डिफ़ॉल्ट स्थितियों में डंबलिंग करते हुए, अपनी आंखें और मुंह चौड़ा करते हुए। वे इस बात से हैरान थे कि वे यह मानने से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा है। यह बहुत अतार्किक और अवास्तविक था। उन्होंने कभी भी किसी को उस तरह से आर्माडिलो खेलने में सक्षम नहीं देखा। उन्हें और भी अधिक चकित कर दिया गया जब आर्माडिलो के पास 10 स्वास्थ्य बचे थे। उन पर 2 लहरों से हमला किया गया था। न केवल यह कि इसका स्वास्थ्य आगे नहीं बढ़ा, यह एक अविश्वसनीय गति से ठीक हो रहा था। ओ माय लॉर्ड, यह राक्षस क्या है? क्या वह अभी भी मांसढाल आर्माडिलो से परिचित है? जू जियोफेई ने अपनी लार को पकड़ लिया क्योंकि वह सदमे में था जिसे शब्दों द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता था। उस समय दुश्मन मिस फॉर्च्यून और समर्थन लुलू पर भाग गया और दोनों ने आर्माडिलो पर गोलीबारी की। जब यह 10 से अधिक स्वास्थ्य बचा था तो मिस फॉर्च्यून एक शॉट के साथ आर्माडिलो को बहुत अच्छी तरह से खत्म कर सकता था। लेकिन अब जब कुछ 4 से 5 सेकंड बीत चुके हैं तो आर्माडिलो का स्वास्थ्य पहले ही 100 से अधिक अंक तक बढ़ गया था। इसमें 310 कवच थे।
मिस फॉर्च्यून ने लगातार 3 शॉट दागे। आर्मडिलो ने कोई स्वास्थ्य नहीं खोया, लेकिन मिस फॉर्च्यून ने हालांकि अपना स्वास्थ्य डाइविंग सीधे नीचे कर दिया था। यह महसूस करते हुए कि स्थिति अच्छी नहीं थी, मिस फॉर्च्यून ने तुरंत अपने हमलों को रोक दिया, लेकिन स्टॉप अटैक कमांड जारी होने से पहले ही एक गोली चलाई गई थी। क्लिंक। गोली ने आर्माडिलो के कवच को एक कुरकुरा ध्वनि के साथ मारा, लेकिन मिस फॉर्च्यून खून से लथपथ चीख के साथ जमीन पर गिर गया क्योंकि वह आर्माडिलो के स्पाइकड शेल द्वारा मारा गया था। लुलू का समर्थन मिस फॉर्च्यून के साथ जुड़ा हुआ दिल था और उसने आर्माडिलो को मारने का मन बना लिया था। उसने अपने सभी मन को समाप्त कर दिया और निर्दयता से आर्माडिलो पर हैम चला गया। अंत में उसने मिस फॉर्च्यून के नक्शेकदम पर चलना और मृत्यु हो गई। पेंटाकिल। एक उत्तेजित महिला कंप्यूटर सिंथेसाइज्ड आवाज लग रही थी। पिछले 3 हत्याओं के साथ जोड़कर एक पेंटाकिल प्राप्त किया गया था। इस समय डॉम 712 और लड़की की छात्रावास चुप्पी में डूब गया। चुयू, बाई लिंग, जू जियोफेई और डिंग है ने कुछ ही सेकंड के लिए अपनी सांसें रोक ली। उनके दिमाग खाली थे क्योंकि वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि जियो लुओ के आर्माडिलो ने उसी तरह एक पेंटाकिल हासिल किया। चुयू के लाइव प्रसारण में चैटरूम एक अभूतपूर्व प्रचार में उबल रहा था। वह राक्षस क्या है? यह अभी भी एक आर्माडिलो है? क्या नरक है? दुश्मन के ऊंचे मैदान पर जाने के बिना पेंटाकिल प्राप्त करना? वहां पर कुछ सच्चा रहस्योद्घाटन है। हीरो लो उसकी आईडी है। उसे अपने दोस्त की सूची में सभी को जोड़े। एक पल के लिए लाइव प्रसारण का पूरा चैटरूम उत्तरों से भर गया था। कोई भी चुयू के बारे में बात नहीं कर रहा था। हर कोई आर्माडिलो द्वारा सम्मोहित किया गया था जिसने दुश्मन के ऊंचे मैदान पर पेंटाकिल का अधिग्रहण किया था। उस समय जियो लुओ शौचालय से बाहर आया था। जू जियोफेई और डिंग काई को साधारण गज से बाहर देखकर उन्होंने पूछा, क्या गलत है? जू जियोफेई इतना उत्तेजित था कि वह लगभग गर्जन कर रहा था। भाई लुओ, जब आप पेशाब कर रहे होते हैं तो आपके आर्माडिलो को एक पेंटाकिल मिल जाता है। पेंटाकिल, एक फ्रिगिन पेंटाकिल, डिंग काई बार बार चिल्ला रहा था और इधर-उधर हो रहा था जैसे वह ड्रग्स पर था।